नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी लोट्स ऑफ वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूं। देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है वो है रेमेडीज। रेमेडीज क्या होती है, पहले उसका प्रोस्पेक्टस मैं आप सभी से शेयर करता हूँ। लोशो ग्रिड के अंदर हम कैसे रेमेडीज को यूज करते हैं, पहले मैं आप सभी को वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि कर्मा की क्या रेमेडी होती है। सरिता गिरधर जी एंड एवरीवन प्लीज, और निश्चल विज, एवरीवन प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। लास्ट कॉल टू यू, नहीं तो मुझे आप सभी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप कैमरा ऑन रख सकते हैं, आप काम और कुछ कर सकते हैं, नोट टू वरी, लेकिन कैमरास को ऑन रखिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन सा स्टूडेंट ध्यान दे रहा है। देखिए, रेमेडीज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, रेमेडीज होती क्या है बेसिकली। रेमेडीज और रेमेडीज का फर्क क्या होता है और डेट ऑफ बर्थ में क्या फर्क होता है। देखिए, फर्स्ट थिंग ये है कि रेमेडीज होती क्या है। रेमेडीज क्या होती हैं, जिन इलाज या दवाई। अब बीमारी का इलाज किया जा सकता है, बीमारी का इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को सेम रेमेडी रिकमेंड कर सकते हैं। आप ऐसा ना करें, मैं गलत नहीं बोल रहा। मेरा कहने का मतलब है कि हर इंसान को सेम रेमेडी वर्क नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, आप सभी ने देखा भी होगा कि सेम रेमेडीज क्यों वर्क नहीं करती हर इंसान को। आप सभी से मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, हिमांशु जी हो रही है? ओके। देखिए, रेमेडीज का प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेमेडीज को क्यों दिया जाता है। देखिए, कोई भी ग्रिड के अंदर जब नंबर मिसिंग होते हैं या उस नंबर का सपोर्ट आप सभी को नहीं मिल रहा होता, उस टाइम हम रेमेडीज देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को उन रेमेडीज का इफेक्ट बहुत अच्छा मिल जाता है और कुछ लोगों को उन रेमेडीज का इफेक्ट कुछ नहीं मिलता। उसका रीजन क्या रहता है। अब उन रेमेडीज के प्रोस्पेक्टस से हम बात करेंगे कि आपने स्पेसिफिक रेमेडी एक इंसान को दी, लेकिन एक इंसान उससे ग्रो कर गया और एक इंसान वहीं की वहीं है। ये डिफरेंस कैसे आया, आप सभी ये बताइए। अपना विजन मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि सभी को ये रेमेडीज दी जाती हैं और सेम रेमेडीज देने के बाद उस इंसान को कुछ फायदा नहीं होता। आप सभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिस भी पर्सन की वीडियो ऑन नहीं होगी, सॉरी टू से मुझे उसे निकालना पड़ेगा। तो आप सभी अपने चैट बॉक्स में लिखें कि आप सभी को सेम रेमेडीज देते हैं तो उसमें क्या फर्क आता है। आई एम वेटिंग। रेणु जी टाइप कर रहे हैं कुछ। सभी के लिए मूल्यांकन भाग्यांक अलग अलग होते हैं, लेकिन सेम पर्सन की सेम डेट ऑफ बर्थ है, सेम रेमेडीज वर्क क्यों नहीं करती। सेम डेट ऑफ बर्थ है, डोंट नो अबाउट दैट। सेम डेट ऑफ बर्थ है, सेम रेमेडी, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम कुआ नंबर, सेम मेल, उसी जैसी डेट ऑफ बर्थ वाला, लेकिन उस पर रेमेडी वर्क क्यों नहीं करती। ऐसा क्यों होता है। हाँ, किसी ने टाइप किया कि ड्यू टू नेम, ऐसा भी नहीं है। सेम नेम वाले मैं आप सभी को दिखा दूंगा कि ऑल पीपल हैव देयर ओन कर्मा। दैट्स राइट। किसने लिखा है ये, रेणु जी ने। ग्रेट रेणु जी, यही मैं आप सभी को आज समझाने वाला था। देखिए, अब हम टॉपिक पे आते हैं। मैं आप सभी का ओवरव्यू लेना था कि आपके ओवरव्यू क्या रहते हैं। Vivo 25 के नाम से कोई जुड़ा है और सरिता गुजाधर के नाम से जो भी जुड़ा है, प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। देखिए, जो लोशो ग्रिड के अंदर रेमेडीज दी जाती है, वो रेमेडीज क्यों दी जाती हैं। देखिए, लोशो ग्रिड है ना, 1 से लेके 9 नंबर तक इंटरकनेक्ट करता है। आप सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, रेणु जी अच्छे से आ रही है? ओके। 1 से लेके 9 नंबर हमारे ग्रिड में फुलफिल किए जाते हैं। अब सभी नंबर की वाइब्रेशन हमारे सारे जीवन में हमें चाहिए होती है। हमें उससे घबराना नहीं है कि वो नंबर हमारे पास नहीं है और वो नहीं होगा तो वो हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। 1 से लेके 9 नंबर तक हमें सभी नंबर्स की जरूरत होती है। क्या आप सभी फोर्थ क्लास में नहीं पढ़े? फोर्थ क्लास तो सबने पास की होगी। किसी के फोन नंबर में 4 आता होगा,
किसी की लाइफ में मेजर चेंज नंबर 4 पे होते होंगे, नंबर 8 पे होते होंगे, तो घबराए मत। ये नंबर भी आप सभी को जरूरी हैं और आप सभी को हेल्प करते हैं, पहली चीज, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब ग्रिड के अंदर हम रेमेडीज क्यों देते हैं? अब क्वेरी ये आती है कि ग्रिड के अंदर रेमेडी क्यों दी? ग्रिड के अंदर रेमेडीज इसलिए दी जाती है, देखिए जो आपके पास अवेलेबल नंबर है ना लांबा जी, जो आप सभी के पास नंबर हैं वो 1 से लेके 9 नंबर तक है। अब किसी के पास कोई नंबर मिसिंग है, लेकिन एक बात याद रखना, रेमेडी एक दवाई होती है, जब तक आप उस दवाई को फॉलो करते रहेंगे या खाते रहेंगे आपको आराम हो जाएगा। अगर आप उस दवाई को खाना छोड़ देंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब रेमेडी करने से क्या पूरे नंबर का इफेक्ट मिल जाता है? ऐसा भी नहीं है। आपके पास 4 नंबर मिसिंग है, भगवान ने आपकी डेट ऑफ बर्थ में लिख के भेजा कि आपके पास नंबर 4 नहीं होगा या नंबर 3 नहीं होगा या नंबर 7 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको रेमेडी करने के बाद उस नंबर का पूरा ही सपोर्ट मिल जाए। हम सपोर्ट कह सकते हैं, सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट थिंग, अब ग्रिड में रेमेडी कैसे दी जाती है? देखिए सबसे पहले जब आप भी आप ग्रिड बनाएंगे, उसमें आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि आपको हमेशा ग्रिड के अंदर क्या रखना है? ग्रिड के अंदर हमेशा दिशाओं को लिखना है। जब भी आप किसी भी इंसान का लोशो ग्रिड को क्रिएट करते हैं, मैं आप सभी को ये शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, नोट टू वरी हिमांशु जी एंड एवरीवन, परेशान ना हो, मैं आप सभी को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। देखिए नंबर 4 साउथ ईस्ट, नंबर 9 साउथ, नंबर 2 साउथ वेस्ट, नंबर 3 ईस्ट, नंबर 5 सेंटर एंड वेस्ट, नंबर 7 को दिखाता है नॉर्थ ईस्ट, 8 को दिखाता है नॉर्थ, 1 को दिखाता है और नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों दिखाता है। ठीक है जी, नॉर्थ वेस्ट दिखाता है, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। तो आप सभी ये देखिए कि आपकी डायरेक्शन के हिसाब से कुछ रेमेडीज होती है। अब ग्रिड आप सभी ने बना लिया, अब जनरल रेमेडी के बारे में हम कुछ बात करेंगे। जनरल रेमेडी क्या है? देखिए आपने हमेशा एलिमेंट के हिसाब से रेमेडीज देनी है। किस हिसाब से देनी है? एलिमेंट के हिसाब से। लोशो ग्रिड एलिमेंट बेस्ड साइंस है, या फेंगशुई एलिमेंट बेस्ड साइंस है, सिंबॉलिक साइंस है फेंगशुई। हम वास्तु के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी रखवाते हैं ना घर में कि आपके माइंड पे इस चीज का इफेक्ट हो गया या इस डायरेक्शन में आपने ये रखना है, वैसे ही लोशो ग्रिड में लोशो ग्रिड को यूज किया जाता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। वहां हम मैप ग्रिडिंग करते हैं, वैदिक जो हमारा वास्तु है उसके अंदर हम मैप ग्रिडिंग करते हैं। मैप ग्रिडिंग करने के बाद डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन के बाद देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन खराब हो रखी है या कौन सा एलिमेंट खराब हो रखा है, और उस एलिमेंट को हम अपने लिए पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे ही इसके अंदर एलिमेंट होता है। वहां के लोग साउथ को अच्छा मानते हैं, चाइनीज लोग साउथ को अच्छा मानते हैं। वहां पे 4 एनिमल थ्योरी होती है, उन एनिमल्स के हिसाब से डायरेक्शन को बताया जाता है। मिथिकल कुछ करेक्टर हैं वहां पे, उन करेक्टर के हिसाब से उस एलिमेंट को वहां पे बैलेंस किया जाता है, क्योंकि मैं मेरे कोर्सेज में सिखाता हूँ 4 एलिमेंट थ्योरी को। तो अब सबसे पहले बेसिक रेमेडी आप सभी लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए नंबर 9 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पहले एलिमेंट को हम जानेंगे। पहले एलिमेंट्स लिखिए। 4 एंड 3 वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कभी भी 3 एंड 4 नहीं बोलना, 4 एंड 3 ही बोलना है। 4 एंड 3 वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 9 फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं रिपीट करूंगा, परेशान ना होए, आराम से आप सभी लिखिए। 4 एंड 3 वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 9 फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर 9 फायरी वैसे ही होता है, आप सभी ध्यान से समझिएगा। साथ में जो 2, 5 एंड 8 ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर डायरेक्शन का एक कलर होता है, वो जो मैं कोर्सेज में सिखाता हूँ। एक जनरल ओवरव्यू में आप सभी को देख चुका। 4 एंड 3 वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 9 फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 जो है आपका वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 यहाँ पर
वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और 7 और 6 आपका मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हिमांशु जी ने लेट थोड़ी सी कॉपी उठाई। देखिए, नंबर 3 और 4 या 4 और 3 आपके वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वुड एलिमेंट क्या है, पहले हम वुड एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको प्रोस्पेक्टस दे दूं, ताकि जो नए हैं उनको पता चल जाए। ठीक है जी, दिनेश शर्मा जी। देखिए 4 और 3 क्या होता है। 4 और 3 है ना, आपकी ग्रोथ को दिखाते हैं। लकड़ी हमेशा ग्रो करती है, करती है, लकड़ी हमेशा ग्रो करती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 नंबर ऐसे नंबर हैं जिसके पास ये अवेलेबल है, वो ग्रो कर सकता है, लाइफ में कमा सकता है। क्योंकि देखिए 4 नंबर पे वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के बारे में बात कर रखी है, नंबर 3 पे हेल्थ एंड फैमिली के बारे में मैंने लिखा हुआ है। अब उसका मतलब क्या है, क्योंकि ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी के पास 4 और 3 या 3 और 4 जो आ जाते हैं तो वो ग्रोथ करता ही है या कुछ ना कुछ कमाता ही, उसका दिमाग हमेशा ग्रो करने में लगा ही रहता है। लेकिन अगर 4 और 3 मिसिंग हो जाते हैं तो लाइफ से कुछ मेजर इवेंट ही मिसिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं पाता, क्योंकि ग्रोथ के बारे में वो नहीं सोच पाता। सेकंड थिंग, अब नंबर 9 फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैदिक के अंदर हम बोलते हैं ना, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर आजकल नंबर वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है, नंबर 9 को रिप्रेजेंट किया जाता है मंगल देव से। तो यहाँ पे हम नंबर 9 को फायर एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब किसी का फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ हो और वाटर एलिमेंट कम हो, तो वहां पे भी बैलेंसिंग की रेमेडी दी जाती है। सिर्फ आप मिसिंग की रेमेडीज नहीं देते, बैलेंसिंग की रेमेडी जरूर दी जाती है। नंबर टू 5 और 8 अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि स्टेबिलिटी के तीनों नंबर है। अर्थ क्या होती है, स्टेबल रहती है। पत्थर क्या होते हैं, पत्थर से रिप्रेजेंट करिए, अर्थ धरती स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 7 और 6 मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी को ये बेसिक चीज समझ आई। देखिए एलिमेंट्स को आपको सबसे पहले समझना है, इसके अंदर भी डिस्ट्रक्टिव साइकिल होती है, क्रिएटिव साइकिल होती है, उसके बारे में हम कोर्सेज में बात करेंगे, लेकिन बेसिक मैं आप सभी को बता चुका। ठीक है। अब सेकंड चीज, आप सभी ने डायरेक्शंस लिख लिए, आप सभी ने डायरेक्शन लिख लिए, रेणु जी एंड एवरीवन। प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, नहीं तो मुझे आप सभी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का ओवरव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है रहता है। ठीक है जी, आपने डायरेक्शन नहीं लिखी, हिमांशु गोयल जी, कोई नहीं, ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। ठीक है, परेशान ना होए, आप सिर्फ अच्छे से समझिए। मेरी जो क्लासेस होती है वो टू द पॉइंट होगी, लॉजिकल बातें मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए 4 और 3 किसी के ग्रिड में मिसिंग है, आप उसके लिए क्या रेमेडीज देंगे, आप उन रेमेडीज को लिखिए। आप उसका वुड एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। अब वुड एलिमेंट कैसे बैलेंस किया जाता है, वुड क्या होता है, लकड़ी होती है। अब ये है ना, ये एक तरीके से लोशो ग्रिड जब हम बनाते हैं ना, तो ये है ना हमारे सारे भेद खोल देता है। इसमें यिन एंड यांग नंबर होते हैं, जो कि मैं कोर्सेज में बताता हूँ। यिन यंग यिंग एंड यांग, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका ओवरव्यू होते हार्ड हैं, लेकिन उन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। और कुछ इंसान सॉफ्ट दिखते हैं, अंदर से बहुत हार्ड होते हैं, उनको बात करने की तमीज नहीं होती या अच्छे से बात नहीं कर पाते। उसका मतलब यही होता है कि यिन एंड यांग नंबर जो उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो ज्यादा अवेलेबल होंगे, वो नंबर उसकी लाइफ पे ज्यादा इफेक्ट कर रहे होंगे क्लाइंट की। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट का जब ग्रिड देखना है तो यिन एंड यांग नंबर को देखना है, अपोजिट एंड नेगेटिव नंबर को देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब सीधा प्रिडिक्शन देना स्टार्ट नहीं करना, पहले उसके ओवरव्यू के बारे में सबसे पहले आपको बताना है। हम क्या करते हैं कि क्लाइंट हमारे पास आया, मिसिंग नंबर दिए, मिसिंग नंबर देख के हमने रेमेडी देना स्टार्ट कर दिया। आजकल यही खेल है, लेकिन पहले आपको उसका दो बातें उसके नेचर के बारे में तो बता ही सकते हैं। आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, उसके बारे में दो बातें नहीं बता सकते, गलत हो जाएगा, नॉट टू वरी, भगवान थोड़ी है हम। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं प्रिडिक्शन के लिए। आप अच्छे से अपना फोकस लगा के, और हाँ सबसे पहले आप मेडिटेशन जरूर करा करें, आप बीज मंत्रा जरूर करा करें, जो कि मैं कोर्सेज में सिखाता हूँ।
बीज मंत्र कैसे किए जाते हैं, कौन से नंबर के लिए क्या बीज मंत्र होंगे। सेकंड चीज, अब वुड एलिमेंट के लिए रेमेडीज पे आते हैं। वुड एलिमेंट के लिए आपको, देखिए जो पर्सन नॉनवेज खाता है पहले तो खाना ही नहीं चाहिए। अब क्लाइंट आ गया, क्लाइंट आने के बाद आपको कहता है कि जी मैं तो नॉनवेज खाता ही हूँ, या कुछ साउथ के पर्सन होते हैं वो खाते ही नॉनवेज है, तो उनके लिए क्या रेमेडीज देंगे आप। देखिए सबसे पहली रेमेडी, आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना है। अब 5 मुखी रुद्राक्ष सबको धारण क्यों करवाना है, देखिए सबसे पहली बात, 5 मुखी रुद्राक्ष देवगुरु बृहस्पति का होता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 5 भावों के मालिक सिर्फ देवगुरु बृहस्पति होते हैं कुंडली में। आपकी औलाद का सुख, आपकी प्रोस्पेरिटी का सुख, आपकी पति पत्नी का सुख, आपकी फैमिली में जितने भी जो रीति रिवाज चल के आ रहे हैं वो नंबर 3 से रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं। लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप किसी भी इंसान को अच्छे से रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो इंसान धूर्त नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उस इंसान को नॉनवेज नहीं खाना अगर आप उसे धारण करते हैं। देखिए रुद्राक्ष है ना, भगवान शिव जी का प्रतीक है, और उन्हें सात्विक रहना पसंद है। अब जो प्लेनेट सात्विक है उसके लिए आप गलत चीज धारण या खाना स्टार्ट कर देंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। सेकंड चीज, अब ये 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैंने आप सभी से शेयर करना स्टार्ट ही कर दिया, तो एक और ओवरव्यू मैं आप सभी को दे सकता हूँ अगर आप सभी बोले तो। पारुल जी आप दिख रहे हैं मुझे, हाँ ठीक है। अब क्या है कि आप कभी भी किसी की मरगद या कहीं 13वीं या कुछ ऐसी जगह पे जाए, या आपको अनकंडीशनली शमशान वगैरह या कहीं जाना पड़े, तो आप अपने रत्नों को, साथ में अपने रुद्राक्ष को, या जो भी रेमेडी आपने स्पेसिफिक धारण की हुई है उसको घर रख के जाएं। उसको घर रख के ही जाना चाहिए। अगर आप उसको धारण करके चले जाते हैं तो नेगेटिविटीज को आप अपने साथ लेके आ जाते हैं। रतन क्या है पहले ये बताइए, रतन और जो आपके रुद्राक्ष है वो है क्या। देखिए रतन है ना, आपकी जो जो जिस भी कलर का रतन पहना जाता है, कलर थेरेपी पे काम करता है आपका रतन। रतन भी बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किए जाते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा, जो कि नहीं करने चाहिए, उसके बारे में भी मैं आप सभी से शेयर करूंगा। देखिए पहली चीज आपको क्या करना है, और इनके पहन के चले भी गए तो बहुत सारे लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा होगा कि सर मुझे रिजल्ट मिलना बंद हो गया, अब पता नहीं मुझे रतन से रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। घर में लड़ाई झगड़े कलेश होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हम उस नेगेटिविटी को, अब रतन कितने प्रीसियस होते हैं, राजा महाराजे पहनते थे, ठीक है। अब वो जब हमें 45 डेज में 49 डेज में अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या वो उतना ही नेगेटिव रिजल्ट ग्रैब करके हमको नहीं दे सकते इतनी जल्दी। दे सकते हैं पारुल जी, दे सकते हैं रंजना जी, अजय सिंह जी। अब उसके लिए अगर आप में से कोई पहन के चला गया, तो उसके लिए आप सभी को जो आपने विधि अपनाई थी ना उसे पहनने से पहले उसे दोबारा पहने, वैसे ही बीज मंत्र का जाप करके आप दोबारा से पहन ले। उसको करने के बाद सेकंड थ्री थर्ड चीज क्या थी कि आप सभी के साथ एक क्वेरी और आती है कि सर मूंगा, मूंगे को बहुत सारे पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स ये कह देते हैं कि आपको दही में रखना है या दूध में रखना है। देखिए मूंगा फट जाता है, आपका 20 से 50,000 तक का नुकसान हो सकता है। आपको जब पहनना है उसे वहां से निकालिए, और उसके निकाल के एट द टाइम ही पहन लीजिए। कई लोग क्या करते हैं, रात को रखवा देते हैं और सुबह वो फट जाता है और नुकसान हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि वो लकड़ी है, वो एक लकड़ी है। ओरिजिनल जो मूंगा जेमस्टोन होगा आपको लकड़ी की फॉर्म में मिलेगा, अगर उसे आप खोलेंगे तो अंदर उसके रेशे होते हैं। तो रेमेडीज को सोच समझ के करिए, और बीज मंत्रा से आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत लाभ मिलता है। अब पहली रेमेडी थी कि 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करवाइए। देखिए लाल किताब में ना कई सिचुएशन में ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको जैसे आपको तुलसी की माला कुछ लोग गले में डाल लेते हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारे पर्सन्स को देखा होगा जो गले से लगती हुई माला डालते हैं। अब क्या होता है, खाना नंबर 2 जो देवगुरु बृहस्पति का पक्का घर है वहां पे बुद्ध की चीजें होती है माला, आपने वहां पे डाल दिया तो बृहस्पति डैमेज हो जाता है वहां पे। खाना नंबर 2 में आपने बुद्ध को स्थापित कर दिया, हालांकि बुद्ध खाना नंबर 2 में
जैसा तैसा भी रिजल्ट देता है। 2 4 6 में, दो खाना नंबर 2 और 4 में राजयोग कारक भी उन्होंने बोला है। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने बृहस्पति को कभी डैमेज ना करें। अब नंबर 3 के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज क्या रहती है? नंबर 4 के लिए मैंने आप सभी को बोला 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, या लकड़ी का ब्रेसलेट आते हैं फेंगशुई के अंदर, फेंगशुई के आप सभी को धारण करने, वुड एलिमेंट के फेंगशुई की शॉप से आप सभी को मिल जाएंगे, उसी को आपको धारण करना है। ठीक है, समझ आया आप सभी को? बता सकते हैं मुझे? हाँ, ओके। तो 2 चीज आपको समझ आई। थर्ड चीज क्या है कि अगर अब किसी भी पर्सन को नंबर 3 मिसिंग है, आपके सामने क्लाइंट है नंबर 3 मिसिंग है, तो हमेशा आपको यही सुनता मिलेगा कि या तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या मुझे कभी अच्छा मेंटर नहीं मिला, जो मुझे गुरु मिले वो मुझे बेच के खा गए। क्योंकि नंबर 3 का काम ही यही रहता है। नंबर 3 यूजली इंसान के साथ यही करवाता है क्योंकि उसको अच्छा मेंटर नहीं मिल पाता, और नंबर 3 मिसिंग हो जाता है तो वो हमेशा एक अच्छे गुरु की तलाश में रहता है और उसे नहीं मिलता। ठीक है जी। नंबर 3 किसी के पास मिसिंग हो जाता है तो वो बचपन में या छोटा जब वो होता है तो यूजली वो भगवान को गालियां तक निकाल देते हैं। उनसे उनका बृहस्पति और मंदा हो जाता है। जब बृहस्पति मंदा हो जाता है तो उस इंसान को कभी कुछ मिल ही नहीं पाता, ना अच्छे गुरु मिल पाते, ना अच्छी पढ़ाई हो पाती। नंबर 3 एंड 8 यूजली मिसिंग हो जाते हैं। 3 नंबर क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति को रिकमेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 8 इन्फिनिटी, यानी कि कॉन्टिन्यूसली किसी भी काम को करते रहना। शेप आपने देखी है मेटा की, मैंने कल बताया था आप सभी को कि मेटा की शेप से, क्योंकि एजुकेशन और वो दोनों चीजों को इंटरकनेक्ट करता है कि मेहनत से किसी चीज को पाया जाता है। जब हम स्कूल में होते थे, जब हम किस्मत पे विश्वास करते थे, मेरे जैसा नालायक बच्चा होगा तो वो तो किस्मत पे विश्वास रखेगा लेकिन हम क्या करते थे, पढ़ते थे। सबसे पहले पढ़ाई करते थे कि पहले पढ़ना है, मुझे अच्छे स्कोर लाने हैं, यही करते थे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, भगवान पे विश्वास कर लेते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन आपकी ग्रिड में अगर मिसिंग है तो एजुकेशन को या तो बदलवा देता है, ठीक है जी, या एजुकेशन को चेंज करवा देगा, या एजुकेशन में गैप करवा देगा। अब ये फिक्स्ड प्रिडिक्शन नहीं है, आप जनरली इन चीज को समझ सकते हैं। पारुल जी ने इंटरकनेक्ट किया इसलिए उन्होंने सिरे लाया। ठीक है जी। तो ये करता है क्योंकि दोनों नंबर को साथ के साथ रखा गया है। ठीक है जी। अब क्या है, रेड बुक के अंदर कैसे रिकमेंड करते हैं इनको? देखो उन्होंने बोला है कि जो सैटर्न के बृहस्पति के घरों में सैटर्न अच्छा रिजल्ट देता है, मंदा नहीं होगा, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है। अब इसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, कुछ बेसिक चीजें मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब उनको क्या बोला है, जो चना होता है ना, चने की दाल खाते हैं हम सभी, खाते हैं ना? वो चने का जो छिलका होता है ना, वो सैटर्न होता है। और चने को जब खोल दिया जाता है उस छिलके को, और जो अंदर उसके जो चना होता है ना, वो बृहस्पति होता है। तो सैटर्न ही बृहस्पति है और बृहस्पति ही सैटर्न है। अब वो कैसे है? देखिए 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति का है, और सबसे बड़ा टीचर वक्त होता है जो कि सैटर्न हमें दिखाता है, दिखाता है जी, तिरुपति जी। क्योंकि सैटर्न से बड़ा कोई टीचर नहीं है, वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं है। आदमी को धक्के खा के सारी चीजें आती है, रेनू लांबा जी, सही कह रहा हूं? वो इसी वजह से होता है क्योंकि दोनों ही टीचर हैं। एक थोड़ा प्यार से समझा देता है और एक पीट पीट के समझा देता है। लेकिन सैटर्न की मार खाया हुआ इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, और देवगुरु बृहस्पति की मार खाया हुआ इंसान एक अच्छे लेवल पे, अच्छे जगह पे जा सकता है। लेकिन सैटर्न जब पीटता है तो फिर ऐसा पीटता है कि आप सभी को पता ही होगा, मेरी तो 7.5 ही चली थी, तो मुझे पता है 2011 से लेके, तो मुझे ऑलरेडी पता है इस बारे में। ठीक है जी। तो आपकी लाइफ को बनाने वाला भी वही समय होता है। मुझे लाइफ में जो सबसे मेजर चेंज हुए, मुझे 7.5 में हुए। आपको लाइफ के मेजर इवेंट या मेजर लोगों को जानने का टाइम 7.5 में पता चलता है। कुछ लोग इस 7.5 के अंदर प्राइम मिनिस्टर तक बन जाते हैं। ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर जो बने हो ना, है ना, हमारे इंडिया के, वो 7.5 के टाइम पे बने। आप सभी गूगल सर्च करना, जानना कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे क्या नंबर्स थे, या ग्रिड के अंदर या सब चीजों के अंदर क्या था ऐसा जो उनके साथ बने। तो नंबर 4 एंड 3 के लिए आपको वुड एलिमेंट को अपने घर में स्थापित करना है, या ईस्ट डायरेक्शन में, ध्यान से समझिएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा रेमेडीज है। देखिए जो आपकी जो ईस्ट डायरेक्शन होती है ना, वो नंबर 3 को रिप्रेजेंट करती है। जो बेल के पौधे होते हैं ना, बेल जो पौधे बढ़ते हैं,
वहां पे ईस्ट डायरेक्शन में आप लगवा दीजिए, आपको डेफिनेटली लाभ मिल जाएगा। या कुछ ऐसे प्लांट्स जो जल्दी ग्रो करते हो, तो आपका वुड एलिमेंट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का बुध मंदा है, अब बुध मंदे की निशानी रेड बुक में क्या बताई गई है, उनके दांत में प्रॉब्लम हो जाती है, दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, या पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि उनका बुध मंदा हो जाता है। ठीक है जी। तो वहां पे अगर आप स्थापित करेंगे ये चीज तो डेफिनेटली और मंदा हो जाएगा। वहां रिकमेंडेशन रहती है कि आप बॉडी पे ही धारण कर लो फेंगशुई की रेमेडीज को जो हम बता रहे। देखिए वुड एलिमेंट को आपको बॉडी में धारण करना है 4 और 3 के लिए। क्या 5, क्या कह रहे हैं पारुल जी? 5 मुखी रुद्राक्ष। चलो कोई नहीं, मैं इसके बाद लेता हूँ आपका क्वेश्चन, आप टाइप कर सकते हैं। तो आप सभी को 4 और 3 के लिए वुड एलिमेंट को रिकमेंड करना है। लंबी बेल की जो पौधे होते हैं उनको अपने घर में लगाइए, और उन इंसान को भी लगाइए, उस क्लाइंट को भी दीजिए, उसको लाभ मिलता है। जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपकी मनी एंड फाइनेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3 के लिए आपको ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है इसको। ठीक है। अब नंबर 3 की कुछ वैदिक रेमेडीज मैं जो इसके बाद बताऊंगा, मुझे याद दिलाना जरूर। अब नंबर 9 के लिए, अब नंबर 9 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आप सभी बता सकते हैं? लकड़ी का पेन या चाबी का छल्ला यूज कर सकते हैं वुड एलिमेंट के लिए, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जो आपके साथ लगी रहे, आपकी बॉडी पे कनेक्ट रहे, वो ज्यादा बेनिफिट करेगी, या आपको जब टाइम मिले तब उस छल्ले को यूज वो ज्यादा बेनिफिट रहेगी? वही चीज ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी जिसको ज्यादा आप यूज करेंगे। पेन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पेन को आप सारी रात अपने साथ रख के तो नहीं सो सकते ना, छल्ले को आप सारी रात नहीं रख के सो सकते। पेंसिल, पेंसिल भी आपको लाभ दे देती। आप टाइप कर दीजिए, नो इज फायर एलिमेंट। ग्रेट रेणु लांबा जी। देखिए पारुल जी, आप टाइप कर दीजिए। एवरीवन जिसका भी कोई क्वेश्चन है, हम है ना इसके बाद क्वेश्चन लेंगे। आप सभी पहले लेक्चर को समझिए। हाँ जी। पायल, वुड की पायल आती है जी, लकड़ी की पायल आती है। हाँ तो पहन सकते हैं, पहन सकते हैं, नोट टू वरी। अब दूसरी चीज क्या है? नंबर 9, सॉरी, नंबर 9, नंबर 9 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 9 करता है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट। अब नंबर 9 के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 9 नंबर है ना, आप सभी की कुंडली में भी भाइयों को दिखाता है, संयुक्त परिवार को दिखाता है। जैसे ही 2000 बोर्न पर्सन पैदा होंगे ना, धीरे धीरे परिवार टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने नंबर 9 हमारे सभी के पास था, हम एक भरे परिवार में रहते थे। जैसे 2 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, या तो वो स्ट्रेस में रहेंगे हमारे 2000 बोर्न पीपल, क्योंकि चंद्रमा से थोड़ी कमजोर नंबर है, वीक नंबर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही वीक है, उसकी एनर्जी अलग है। ठीक है। तो नंबर 9 के लिए हम क्या करते हैं? देखिए मैंने इस रेमेडी को कैसे इन्वेंट किया। यूजली हम क्या करते हैं कि हाथ में मोली पहना देते हैं, जैसे मैंने पहनी हुई, आप सभी को दिख रहा है। हाँ, रेड मोली पहना देते हैं। वो आपके रेड मोली फायर एलिमेंट को रिकमेंड कर देती है, हाई कर देती है। लेकिन मैंने इस रेमेडी को कैसे फॉलो करवाया? मैंने इस रेमेडी को ऐसे किया कि क्यों ना वो रेमेडी आपके भाइयों के द्वारा आपको पहनाई जाए। भाई भी तो नंबर 9 होता है, भाई भी तो मंगल होता है। अगर आप अपने भाई से उस रेड धागे को पहनाते हैं, या दोस्त से, या जिसको भाई आप मानते हैं, तो आपको नंबर 9 की एनहेंसिंग पावर और ज्यादा मिल जाएगी। तो अपने भाई के थ्रू उस लाल धागे को या मोली को पहनाएं, या पंडित जी जो आपको पहनाते हैं उसको भी पहनाइए। ठीक है जी। तो रेड कलर्स को आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब नंबर 9 की स्पेशलिटी क्या है कि वो आपको हमेशा ना आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा, वो कभी ये घबराएगा नहीं कि मुझे ऐसा नहीं करना। तो नंबर 9 की आप सभी यूज कर सकते हैं। यूजली हमारे फायर एलिमेंट को ही एक्टिवेट किया जाता है हवन यज्ञ के अंदर। हम धरती में सर लगाते, अर्थ एलिमेंट को किया जाता है भगवान की पूजा के लिए। हाथ में जब हमें ये पहनाया जाता है, बोली पहनाई जाती है, तो हमारे फायर एलिमेंट को एक्टिवेट किया जाता है। तो उस जो हमारे यज्ञ पद्धति या हमारी जो भी चीजें जो पुरानी है ना, वो ऐसे ही इंटरकनेक्टेड हैं,
वो ऐसे ही इंटरकनेक्टेड है, हमारे 5 के 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए उन रेमेडीज को क्रिएट किया गया है। तो भाई से आप पहना सकते हैं, और जिसका भाई नहीं है तो भाई जैसे पर्सन से बंधवा सकते हैं, या घर में कोई बड़ा है जो संयुक्त फैमिली में है आप उससे भी बंधवा सकते हैं। अगर आप अपने दादाजी से पहनाएंगे तो आपको देवगुरु बृहस्पति की साथ में नंबर 9 की भी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो आपको उस पर्सन को रख सकते हैं। हाँ जी, मेल के लिए राइट हैंड रहता है और फीमेल के लिए लेफ्ट हैंड, नोट टू वरी। ठीक है पारुल जी। हाँ, सेकंड थिंग, अब 258, अब 258 क्या रहता है? देखिए 258 अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी को पता होगा। अब क्या है कि ना 2, 5 और 8 तीनों नंबर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और यूजली ये रेमेडी सबको रिकमेंड कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक ना एक नंबर तो इनमें से मिसिंग रहता ही है, रहता है जी। अब जिसके पास मिसिंग नहीं है वो तो अलग है, लेकिन फर्स्ट थिंग ये रहती है कि अब यहाँ पे क्रिस्टल पहनाया जाता है, क्रिस्टल हाथ में पहनाया जाता है। अब मैं क्रिस्टल नहीं पहनाता, मैं क्रिस्टल नहीं पहनाता, मैं मिट्टी के बर्तन उनके घर में रखवा देता हूँ। जो डायरेक्शन है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है नंबर के साथ मैंने आप सभी को दिखाया था, उस डायरेक्शन में मिट्टी के बर्तन आप रख सकते हैं, मिट्टी के पॉट्स आप रख सकते हैं। उससे आपको डेफिनेटली 258 का कॉम्बिनेशन का हिसाब किताब आप सभी को मिल जाता है। आप क्रिस्टल भी पहना सकते हैं, क्रिस्टल गलत नहीं है। आप सिरेमिक की विंड चेम आती है फेंगशुई के अंदर, बहुत अच्छी साउंड होती है, वो भी आप डायरेक्शन के अंदर लगा सकते हैं, वो भी आपको डेफिनेटली लाभ देती है। अब हमारी रेमेडी रहती है 258 की, आप सभी को रेमेडी समझ में आ गई? रंजना मित्तल जी, दाल खा के बैठे हैं आज? ओके, तो 258 की हम रिकमेंडेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज, नंबर 7 और 6, टेराकोटा लेडर, आप पहन सकते हैं, जो रिकमेंडेशन वहाँ रेमेडी रहती है, लेकिन ये बेसिक रेमेडीज है। मैं ज्यादा रत्नों पे बेस्ड नहीं रखता, मैं ओरिजिनल रेमेडीज पे ज्यादा प्रेफरेंसेबल रहता हूँ, जो बेसिक रेमेडी है उनको ही आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए। साथ में 7 और 6 के बारे में हम बात करेंगे। देखिए वो एलिमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर एलिमेंट। अब रेमेडीज का असर या रिजल्ट कितने दिन में आना स्टार्ट हो जाता है? अच्छा पर्सन हो तो 49 डेज में अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है, उसको थोड़े मेजर चेंज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये फिक्स्ड नहीं है, पर्सन टू पर्सन है, उसने अपने कर्म कैसे किए हुए हैं। ठीक है जी। नंबर 7 और 6 के लिए आप गोल्ड का कड़ा पहना सकते हैं, कोई मेरे जैसा नॉर्मल इंसान हो तो उसे चांदी में का भी पहना सकते हैं। ठीक है जी। और साथ में आप उसको हाथ में गोल्डन प्लेटेड वॉच पहना सकते हैं। अब 7 और 6 की दोनों की रेमेडी मैं इकट्ठी ही देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि गोल्डन प्लेटेड वॉच पहनिए सिल्वर प्लेटेड चेन में, तो उस पे लाभ मिल जाता है। और 7 और 6 तो दोनों जो आपके फैमिली सपोर्ट के नंबर है, आपको देश से फ्रेंड से सबसे सपोर्ट ही रहता है। अब 7 और 6 किसी के पास मिसिंग रहता है, उससे आप हमेशा सुनेंगे कि मुझे सपोर्ट करने वाला इंसान ही नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है। अब सेकंड थिंग, अब नंबर 1 के लिए, अब नंबर 1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखिए सबसे पहले नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, करता है जी वाटर एलिमेंट को। अब वाटर एलिमेंट क्या होता है? वाटर एलिमेंट को हमें अपनी बॉडी में ज्यादा बढ़ाना है। देखिए पुराने जमाने में आप सभी ने एक बात सुनी होगी कि हम जब लड़की के घर पे जाते थे, जिसकी शादी हो जाती थी, याद है ना, कि नहीं जी हम लड़की वालों के घर का पानी नहीं पिएंगे, बोलते थे हम, बोलते थे। क्योंकि पानी क्यों करता है वो उसका रिकमेंडेशन ये है क्योंकि पानी आपकी मेमोरी को याद कराता है। पानी आप जितना पिएंगे आपको उतनी जल्दी चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जब हम बहन के या बेटी के घर में जाते हैं, वहां का पानी हम पिएंगे तो हमें अपनी बेटी बहन की याद आती रहेगी। यही रीजन है वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने का। इसलिए ये रीति रिवाज जो बनाए गए, वहां जब हम जाके पानी पिएंगे
तो वो हमें हमारी बेटियां याद आती रहेंगी। इसलिए आप जब भी पढ़ने से पहले पानी पी के जरूर बैठे, आपको याददाश्त बहुत तेज होगी, और जितना पानी आप ज्यादा पिएंगे उतनी ही आपकी बॉडी में चेंजमेंट आएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यही रीजन है, क्योंकि वाटर एलिमेंट आपकी मेमोरी को बहुत अच्छा करता है। पानी जितना हो सके पिया करें, और उससे बैलेंस रहता है, डाइजेशन, इंटेस्टाइन, सब चीजें आपकी बहुत बॉडी की अच्छी रहती है। इसलिए हम सभी पुराने जमाने में बेटी के घर का पानी नहीं पीते थे। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ठीक है जी। अब नंबर 1 के लिए हम रख सकते हैं कि नंबर 1 के लिए हम घर में पानी की बोतल, हाँ ग्रीन बोतल में हम, मैं ना यहाँ पे सपोर्ट दिला देता हूँ नंबर 5 का, क्योंकि प्रिंस बाप और बेटे का सपोर्ट मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ग्रीन बोतल में पानी रख के, धूप में रख के, और उसको ठंडा रख के वो पिलाने के लिए बोल देते हैं। तो उससे क्या रहता है, उससे उस नंबर की और उस ग्रीनरी की इफेक्ट आप सभी को मिल जाती है। साथ में आप पानी पी सकते हैं, या नंबर 1 के लिए आप उस डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक फोटोज होती हैं जो कि कोर्सेज में बताता हूँ, लेकिन जनरली ये मैंने आपको कुछ रेमेडीज आपको बता दी। ये सब चीज आपको समझ में आ गई तिरुपति जी? आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है, चेक करिए, बताइए कि नियर है क्या ये? तो आप सभी को नियर है? ओके। तो आप सभी को ये रिकमेंडेशन रहती है, ये हमारे सर सिखाते हैं, इसे पैटर्न रीडिंग बोलते हैं। फर्दर डिटेल्स में जब कोर्सेज आएंगे तो मैं आप सभी को सिखाऊंगा। तो सबसे ये कुछ जनरल रेमेडीज थी जो मैंने आप सभी से शेयर की। अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक हरी भरी क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं। कमल कुमार शर्मा जी और सभी ने इन रेमेडीज को लिखा। अब हम बात कर रहे हैं कर्मिक रेमेडी, कार्मिक रेमेडीज, 5 रेमेडीज। जी। कार 5 की रेमेडीज, बिल्कुल 5 2 5 8 तीनों ही अर्थ एलिमेंट है जी। सेम रेमेडीज होती है 2 5 8 की, 2 5 8 की सेम रेमेडीज होती हैं, तीनों ही अर्थ एलिमेंट। लेकिन एक टोकन रेमेडी दे देता हूँ नंबर 5 की। देखिए नंबर 5 यूजली किसी का मिसिंग होता है ना, तो उस इंसान का डाइजेशन वीक हो जाता है। अब डाइजेशन वीक हो जाता है, या क्या होता है कि होल्डिंग पावर स्टोमक की अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए ना आप क्या करें कि उसके घर के ब्रह्म स्थान को पहले चेक करिए। अब ब्रह्म स्थान कैसे चेक करेंगे? घर का जो मिडल पॉइंट होता है ना, नंबर 5 जिसके पास मिसिंग होगा ना, उस इंसान ने अपने या तो घर के मिडल पॉइंट में चप्पल पहन के घूमने की आदत होगी उनको, यहाँ कहाँ कुछ ऐसा वैसा सामान रख रखा होगा जिसकी वजह से वो चल के जाते होंगे वहां से ब्रह्म स्थान में। अब ब्रह्म स्थान से जब आप चल के जाएंगे तो वहां पे जो नाभि है वास्तु पुरुष की, वो डिस्टर्ब होगी। हमारे को जनरली कहते हैं ना कि नाभि की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पुराने वेद में लिखा हुआ है या आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि ये हमारे डाइजेशन का इश्यू हो जाता है। तो से रिलेटेड नाभि से रिलेटेड आपको क्या कहते हैं उसको, उनकी नाभि को स्टेबिलिटी रखनी है, तो नाभि को खराब ना करे और वहां पे चप्पल लेके ना घूमे, वहां पे आप टेबल लगा दें ताकि बार बार किसी पर्सन के पैर ना आए। फ्लैट में जी आप सभी को, फ्लैट के अंदर जयसुख जी, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मैप को ग्रिड करवाइए, तब आपको पता चल पाएगा। एक 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 सो एंड सो आप देख सकते हैं कि एक बेसिक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अपने घर में खड़े होके कि मिडल में ये ही बनता है। तो वहां पे साफ सफाई रखे, उसे गंदगी ना रखे, वहां पे चप्पल पहन के ना घूमे, जूते पहन के ना घूमे। तो वहां पे कोई टेबल वगैरह रख दे ताकि आपको लाभ मिले। साथ में एक और टोकन रेमेडी, एक्स्ट्रा रेमेडी, कि आप अपने घर के मिडल में येलो कलर का बल्ब लगा सकते हैं। वो जब आपका ग्लो करता है तो आपको डेफिनेटली डाइजेशन में प्रॉब्लम जो रहती है वो ठीक हो जाती है, घर में बैलेंसिंग सारी चीजें हो जाती है। मैंने मेरे घर में लगाया हुआ है, आप सभी बोलेंगे तो मैं आप सभी से शेयर भी कर दूँ। तो येलो कलर का बल्ब या झूमर आप लगा सकते हैं, लेकिन वो जलता रहना चाहिए। नंबर 9 के लिए भी आप उस साउथ डायरेक्शन में रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन जिसके पास मिसिंग है 10 वोट का लगा दीजिए, वहां पे आपको लाभ मिल जाता है। ठीक है जी। अब हम कार्मिक रेमेडीज, जिसके बारे में हमें कल बात कर रहे थे हम, आप सभी को ये सब चीजें समझ में आई? आप मुझे सभी बता सकते हैं? ओके, सभी की जो सर हिल रहा है उससे मुझे अच्छा लग रहा है।
तो अब हम बात करेंगे, देखिए नंबर 1 के लिए हम कार्मिक रेमेडीज क्या होती है। अब कार्मिक रेमेडीज की कुछ डेफिनेशन मैं आप सभी को दे देता हूँ। देखिए कार्मिक रेमेडीज का मतलब क्या होता है कि कर्म के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी रेमेडीज जिससे और इंसान को भी हेल्प मिले। यहाँ तो हमने अपने अपने लिए हेल्प की ना, इन रेमेडीज में तो हमने अपने घर को स्टेबल कर लिया या अपने को हेल्प कर ली या अपनी बॉडी में उस चीज को धारण कर लिया, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है तिरुपति जी। अब कार्मिक रेमेडीज, अब इनको इन्वेंट करने का या इनको लिखवाने का रीजन क्या रहा। देखिए हमारे यहाँ ना दो ही तीन चीजें, किसी भी धर्म को बनने से पहले पहले धर्म होता है, ग्रंथ होता है और दान होता है, यही होता है, धर्म ग्रंथ और दान, ये तीन चीजें होती हैं। अब दान क्यों करना चाहिए, दान इसलिए करना चाहिए कि वो प्लैनेट्स वो इंटर सेटिस्फिकेशन सेटिस्फाइड हो जाए। अब नंबर 1 के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए नंबर 1 है ना राजा का नंबर है, इज द किंग ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स नहीं हमारे जो 9 के 9 ग्रहों का। तो राजा है ना हमेशा सबका ख्याल रखते हैं। तो वहां पे है ना जो गरीब इंसान है ना उसको आप फूड खिला सकते हैं। नंबर 1 अगर आपके ग्रिड के अंदर मिसिंग है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, उनको खाना दीजिए। बिल्कुल रोमियो जी, मैं आप सभी शेयर करूंगा इसके बारे में। और फिर आपको वो रेमेडीज करनी नहीं है, वो ग्रिड जो आपकी ग्रिड के हिसाब से रेमेडीज तब की जाती है, वो मिसिंग नंबर की कुछ क्वालिटीज है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए नंबर 1 के लिए आप पुअर पीपल को खाना खिलाइए, गरीब इंसान को खाना खिलाइए। और देखिए किसी को देने में ना आप कभी नुकसान नहीं होता। और ये ऐसी रेमेडीज है, कोई स्पेसिफिक चीज आपको नहीं खिलानी, जो आप घर में खाते हैं वही चीज खिलानी। कोई स्पेसिफिक चीज देने के लिए मैं डोनेशन के लिए आप सभी को नहीं बोलना, तिरुपति जी एंड सरिता जी एंड राकेश जी। पहली चीज गरीब लोगों को आपको खाना खिलाना है। दूसरी चीज देखिए नंबर 2, अब जिस इंसान को ममता का प्यार नहीं मिल पाता ना, मदरली नेचर नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी इंसान को ममता का प्यार नहीं मिल पाता, या कोई बच्चा अनाथ है, या मदर की फीड नहीं ले पाया, या ऐसा इंसान जिनको माँ का प्यार नहीं मिल पाया, उन इंसान को या ब्लाइंड पीपल को आप खाना खिला सकते हैं। अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, आपको 2 नंबर के लिए बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है। मैंने करवाया बहुत सारे लोगों को और उनको इंस्टेंट बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है जी, रेनू लांबा जी एंड एवरीवन। अब नंबर 3 के लिए, नंबर 3 क्या है, देखिए नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति का है। अब आपने यूजली देखा होगा आप में से कोई नंबर 3 है। अब ये बताइए कि आप में सलाह लेते हैं लोग, सलाह लेते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 वाले हीलर बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। हालांकि नंबर 5 में इतना पेशेंस नहीं होता, नंबर 3 में इतना पेशेंस होता है, वो सामने वाले की पूरी बात सुने बिना राय नहीं देगा। तिरुपति जी आप 3 नंबर है, ओके। तो नंबर 3 के लिए 2 नंबर है, ओके। नंबर 3 के लिए आपको क्या रिकमेंडेशन रहती है, नंबर 3 के लिए आपको, देखिए सबसे पहले ये हीलिंग का नंबर है। तो मेडिसिन जो होती है ना, किसी भी गरीब इंसान को अगर आप मेडिसिन देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। किसी भी इंसान जो दवाई नहीं ले सकता, उस इंसान को अगर आप दवाई दिला देते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है पारुल जी, रेनू जी एंड रंजना जी एंड रविंदर सलदार के नाम से जो भी जुड़ा है, प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे बार बार ऐसा ना बोलना पड़े। ठीक है। अब सेकेंडरी चीज क्या है कि नंबर 4 के लिए, देखिए नंबर 4 राहु की जो इष्ट देवी कही गई है ना, वो माता सरस्वती कही गई है। वो ऐसा क्यों कहा गया, देखिए राहु जब बिगड़ता है ना तो सबसे पहले जुबान खराब करता है, गंदा बोलना स्टार्ट कर देता है, गंदी बातें बोलना स्टार्ट कर देता है, गालियां देना स्टार्ट कर देता है इंसान। तो सबसे पहले ज्ञान की जरूरत रहती है। अब किताबी ज्ञान, कुछ इंसान को ज्ञान नहीं मिल पाता, और राहु की जो इष्ट देवी है ना वो माता सरस्वती है। तो आप है ना जो बुक होती है ना, बुक, वो नीडी पीपल्स को दे सकते हैं जो पढ़ नहीं सकते। आपको कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे चंद्र 12 में कुछ कंडीशंस ऐसे लिखी है लाल किताब में
कि आपको किसी की स्पॉन्सर नहीं करनी है एजुकेशन को, वो लॉजिक है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से, पूरे ग्रिड के हिसाब से रहता है। स्पॉन्सर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी कुंडली को एनालाइज करवाएं। लेकिन कुछ बुक्स आप रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी गरीब इंसान को या गरीब बच्चे को, या कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं ले पा रहा, तो आपको लाभ मिल जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। नो प्रॉब्लम ललिता जी, फिर भी अपने कैमराज को ऑन कर लीजिए। अब आप बुक्स दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 के लिए, नंबर 5 है ना, बुद्ध का नंबर है, प्रिंस का नंबर है, ठीक है जी। और ग्रीनरी से हमें ना, ग्रीनरी जितनी होती है, हम देखते हैं ना, ग्रीनरी जहाँ पे ज्यादा होती है तो हमें सांस अच्छे से आती है। हम्म, आती है जी। ऑक्सीजन हमें ज्यादा अच्छे से मिलती है। तो नंबर 5 मिसिंग हो ना, तो आप अस्थमा, जिनको प्रॉब्लम है अस्थमा की, उनको भी आप दवाइयाँ गिफ्ट कर सकते हैं, मेडिसिन दिला सकते हैं, उनसे लाभ मिल जाता है। प्लीज अपने कैमराज को ऑन कर लीजिए, नहीं तो मुझे आप सभी को एग्जिट करवाते रहना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अस्थमा पेशेंट्स को आप सभी दवाइयाँ गिफ्ट करें, दवाइयाँ दें, ठीक है जी। अब नंबर 6, नंबर 6 है क्या? नंबर 6 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शुक्र को। देखिए नंबर 6 शुक्र से रिकमेंडेशन किया जाता है, जो व्हाइट गाय होती है ना, उसको रिकमेंड किया जाता है। लेकिन गाय की सेवा हर किसी के लिए बेनिफिशियल रहती है, हालांकि सभी के लिए बेनिफिशियल रहती है, लेकिन कुछ कंडीशंस आ जाती है। तो उसके लिए एक अच्छी रेमेडी ये है कि आप है ना, बहुत सारे लोगों को, या देखो सामूहिक शादियां होती है ना मुंबई के अंदर, मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर मुंबई के अंदर सामूहिक शादियां होती है जी, हिमांशु जी आप सभी जानते हैं। वहां पे आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं शादी को, या कुछ चीजें उनको गिफ्ट कर सकते हैं, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही उनको गिफ्ट कर सकते हैं, सारी चीजें रिकमेंड कर सकते हैं। नंबर 7 के लिए आप क्या करेंगे? देखिए नंबर 7 केतु का नंबर है, और नंबर 7 आध्यात्म का भी नंबर है। अब कल मैं आपको अध्यात्म के बारे में बता चुका। एक आध्यात्म होता है घर पे रह के, एक आध्यात्म होता है घर से दूर जाके, वैराग्य। नंबर 7 वैराग्य का नंबर है। अब नंबर 7 है क्या? देखिए नंबर 7 की जो आपकी सबसे अच्छी रेमेडी रहती है ना, जो आपके मुसाफिर आते हैं ना, मुसाफिर बाबा जी आते हैं, जिनको हम कई बार धुतकार भी देते हैं, उनको कुछ ना कुछ आप दे दीजिए, फूड दे दीजिए, खाना दे दीजिए, तो उससे भी आपको लाभ मिल जाता है। नंबर 7 की बहुत अच्छी रेमेडी एक और है, आप डॉग्स को खाना खिलाइए। बहुत सारे रेड बुक के अंदर बहुत सारे प्लेनेट का बलि का बकरा केतु बनता है। अब केतु को ऐश का मालिक भी बोला है, साथ में केतु को औलाद का मालिक भी बोला है, ठीक है जी। अब उसी से ही ऐश है, या ऐश यानी कि जिंदगी का एंजॉय, और उसी से ही औलाद है। अब बहुत सारे ग्रह जब मंदे हो जाते हैं तो वो केतु को बलि का बकरा बना लेते हैं। अब केतु मंदा हो गया तो औलाद गई, औलाद से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कंडीशन रहती है, तो इसलिए कुत्तों को जरूर खाना खिलाए। यूजली जिस इंसान का नंबर 7 बिगड़ा हुआ होता है, या होते हुए भी बिगड़ा हुआ होता है, उनके पैर की जो नाखून रहते हैं, पैर खराब हो जाते हैं, पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है, जो पैर का पंजा होता है, बतावा, वहां पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, वो गलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों को होती है पैरों की प्रॉब्लम, होती है जी, त्रिपति जी, पैरों में प्रॉब्लम, वो केतु मंदे की निशानी होती है, केतु खराब हो रहा है उनका। इसलिए कुत्तों की सेवा जरूर करें, कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दें, ये जनरल रेमेडी, और आपको बहुत इंस्टेंट बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। अगर आप किसी डॉग को खाना खिलाते हैं तो आपको 40 to 45 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मैंने खुद महसूस किया है, लेकिन खिलाना लगातार है, एवरी डे, तो उससे रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। अब नंबर 8 के लिए, देखिए नंबर 8 है क्या? नंबर 8 सैटर्न का है, और वो छुपी हुई शक्तियों के मालिक है। खाना नंबर 8 में, या कुंडली के अनुसार 8th हाउस में जब सैटर्न आ जाता है तो वो लंबी उम्र देता है। आप सभी को शायद पता होगा, कुछ वैदिक की नॉलेज है, बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजर से ही सुना है कि वो लंबी उम्र दे देता है, या तांत्रिकों का
8th हाउस में होता है, या आध्यात्मिक की शक्तियों को जिनके बारे में, मेरा खाना नंबर 8 में ही है सैटर्न, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे पता ही है। तो 8 नंबर आध्यात्मिक की शक्तियों का है, छुपी हुई चीजों का है। तो 8 के लिए आप क्या करेंगे? सुबोध जी, आपके वहां पे दिन हो रखा है क्या? नहीं नहीं, मुझे लगा कि ये कहीं बाहर गए हुए हैं, तो दिन है वहां पे। नंबर 8 के लिए आप रिलीजियस प्लेसेस के अंदर आप खाना डोनेट कर सकते हैं। अब वहां जाइए, हमारे यहाँ पे होता था, बहुत सारे पर्सन आते थे कि मंदिर के बाहर खाने के लिए कुछ प्रसाद के लिए सभी लोगों को बांट देते थे। या आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाके कुछ ना कुछ छोटे, जिसको आप देना चाहें उन पर्सन को दे सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। अब नंबर 9 के लिए आप क्या करेंगे? एल्डर्स जो आपके बड़े हैं ना, बड़े भाई, कि आप है ना ब्लेसिंग्स लें उनकी, लड़ाई झगड़ा ना करें। और हाँ, नंबर 5 के लिए एक और बात बता देता हूँ। जिसका नंबर 5 खराब रिजल्ट दे रहा होगा, या बार बार रिपीटेड होगा, या मिसिंग होगा, उसकी अपनी बहनों से बनेगी ही नहीं। बहनों से वैचारिक मतभेद रहेगा। बहन, बुआ, बेटी उनकी प्रॉब्लम में रहेंगी, प्रॉब्लम से कनेक्टेड रहेंगी। तो उस चीज को थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड करके चलिए। जितनी आप अपनी बहनों को अच्छा रखेंगे, उतना आपका बिजनेस बहुत बढ़िया जाए। जिसको बहन नहीं है तो बहन बना ले, बहन की केयर करे, बहन को गिफ्ट दे, बहन को कुछ खाने के लिए दे। बहन जिसका बैलेंस हो गया, नंबर 5 को हम बैलेंस करते हैं, और नंबर 5 बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। और बुद्ध क्या होती है? बहन होते हैं। ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, उनको भी आप हरी चूड़ियाँ गिफ्ट कर सकते हैं। अपनी बहनों को भी गिफ्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छा खाने के लिए आप दे सकते हैं। जनरल रेमेडीज मैं आप सभी को बता चुका। सेकंड चीज मैं आपको बता चुका, कर्मा की रेमेडीज। अब थर्ड टॉपिक जो हमारा है, कि हमें रेमेडीज सभी को हम देते हैं ना, तो सभी को उस रेमेडीज का इफेक्ट क्यों नहीं मिल पाता? सब पर्सन को एक जैसी रेमेडीज देने का इफेक्ट क्यों नहीं कर पाता, या इफेक्ट क्यों नहीं हो पाता? सही बोल रहा हूँ जी, आप सभी ने महसूस भी किया होगा। रेणु जी एंड निश्चल जी, रेणु जी एंड फिर से रेणु जी एंड रंजना मित्तल जी, रोहिणी जी, तिरुपति जी, अनीता जोशी जी, हिमांशु गोयल जी, जो जो मुझे दिख रहे हैं सामने से। उसका रीजन ये होता है कि हर प्लेनेट आपके एक रिश्तेदार से जुड़ा है। ठीक है? जब भी आप उस रिश्तेदार से लड़ाई झगड़ा करेंगे ना, विचारिक मतभेद करेंगे, आपको वो प्लेनेट मंदा हो जाएगा, खराब रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 1, एक क्लाइंट आए मेरे सामने, उनका नंबर 1 मिसिंग। मैंने बोला कि आपके अपने फादर से विचार कैसे हैं? तो वो मुझे कहते हैं जी नहीं, इट्स ओके ओके। उनकी वाइफ बैठी हुई थी, तो उनकी वाइफ ने मुझे बताया, नहीं जी, रोज गालियां देते हैं। ठीक है? तो नंबर 1 मिसिंग की ये प्रॉब्लम है कि अपने फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम आप सभी को देगा वो। तो अपने फादर से रिलेशन अच्छे बनाएं, अपने फादर को कुछ मीठा खिलाएं, संडे के दिन सूर्य देव को नमन करें। तो उससे आपके जो फादर और बेटे के रिलेशन, कुछ लोग होते हैं कि जिनका कॉम्बिनेशन, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, तो फादर से विचारिक मतभेद हो जाते हैं। कुछ लोगों के अच्छे भी रहते हैं, लेकिन वहां पे विचारिक मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि एक राजा है और एक कर्म पे बिलीव करता है। राजा क्या, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हम एंटी कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, तिरुपति जी। क्यों बोलते हैं? वो रीजन क्यों रहता है कि नंबर 1 राजा का नंबर है, उसे काम करना ही नहीं है, उसे काम करवाना है, इज द किंग। और नंबर 8 मेहनत का नंबर है, उसे मेहनत करके कुछ पाना है। क्लियर हो गया? इसलिए वो एंटी है। बाप बेटे आपस में लड़ेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे कहावत है कि बाप परिवार का मार के छाया में डालता है, कहा जाता है। कहा जाता है हिमांशु जी, माँ बाप और बेटे की लड़ाई में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बाप और बेटे की इतनी खराब लड़ाई होगी कि बाप ने बेटे को मार दिया और बेटे ने उसको मार दिया। ऐसा नहीं होगा, वो बात करना बंद कर सकते हैं। तो नंबर 1 की रिकमेंडेशन ये रहती है कि बाप के साथ, पिताजी के साथ बना के रखें, विचार को अच्छा रखें, पिता को मीठा खिलाएं संडे के दिन, तो उससे अच्छा रहता है। आप अपने हाथ से खिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो नंबर 1 मिसिंग होगा। और यहाँ अपने अपने पिता से विचारिक मतभेद किए, चाहे आपके पास नंबर 1 अवेलेबल है, फिर भी वो मंदा हो जाएगा। ठीक है जी? नंबर 3, आपके दादाजी होते हैं। आप दादाजी से प्यार करते हैं, मैं अपने मेरे दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे दादाजी से बहुत हमारे विचार, हमेशा अपने दादाजी के पास बैठना चाहिए, उनके विचार लेने चाहिए। जैसे हरदेश एस चुग जी के वाइट बाल हैं, तो ये भी देवगुरु बृहस्पति को रिकमेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप इनकी सेवा भी कर सकते हैं, मतलब इनके बच्चे या इनकी फैमिली मेंबर, आप भी इनको, उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप जितना व्हाइट बालों वाले पर्सन की इज्जत करेंगे,
वो आपको देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि बृहस्पति क्या है, ओल्ड पीपल, बड़े पर्सन, आप जितनी उनकी इज्जत करेंगे आपको उतनी रिकमेंडेशन रहेगी। अगर मेरे से कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर मुझसे अगर थोड़ा सा बच्चे की तरह भी बिहेव करते हैं तो मैं उनकी ब्लेसिंग्स लेता रहता हूँ। तो उन चीज से रिलेटेड हम इंटरकनेक्ट करते हैं। तो आप व्हाइट बालों वाले पर्सन की इज्जत करें। मेरे दादाजी के व्हाइट बाल है, मैं उनके रेगुलरली जब भी मैं घर से निकलता हूँ मेरे दादाजी के पैर छू के निकलता हूँ। तो आप भी ऐसा करें। नंबर 3 की रिकमेंडेशन आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। आप उसकी हुलिये से, बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाएंगे कि एक मैच्योर पर्सन क्या है। तो नंबर 3 है, जब आपको मिले, जिसके पास दादाजी नहीं है किसी को दादाजी बना लो, आसपास तो होगा कोई, उनसे नमस्ते करके निकल सकते हैं। सबसे नमस्ते करके निकले तो वो दादाजी की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो देवगुरु बृहस्पति की जिसको ब्लेसिंग्स मिल गई ना, देखिए देवगुरु बृहस्पति को बनाना सबसे मुश्किल है। लोग कहते हैं ना जी सबसे ज्यादा मेहनत करो, ये करो वो करो, नहीं। नंबर 3 को बनाना या इज्जत करना या सबसे बहुत मुश्किल है नंबर 3 की। क्यों मुश्किल है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ना वो सबसे लेट उनके मंत्र सिद्ध होते हैं। जब आप बीज मंत्र करेंगे ना तो सबसे लेट उनके बीज मंत्र सिद्ध होते हैं। अब सेकंड चीज, अब दादी के बारे में मैं आप सभी को बता चुका। अब राहु, राहु ससुराल होता है लाल किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, राहु क्या होता है? ससुराल। आप अपने ससुराल से अच्छे रिलेशन रखिए। ठीक है जी, ससुराल से जितने आप अच्छे रिलेशंस रखेंगे आपको नंबर 4 के ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। देखिए नंबर 4 है ना, जब बिगड़ने पे आता है ना तो क्या प्रॉब्लम होती है, उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया। किसी का पर्सनल ईयर 4 आ रहा हो ना तो उसके घर के इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। घर में जो भी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, घर में जो इनके लीड वगैरह है, इलेक्ट्रिक चीजें हैं, वो जल्दी जल्दी खराब हो जाती है। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि राहु मंदे रिजल्ट दे रहा है। ससुराल से अच्छे रिलेशन नहीं, हालांकि मेरी शादी नहीं होगी, नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप उनको एज ए रिश्तेदार की तरह कर सकते हैं और ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। ठीक है जी। और नंबर 2, अब मदर क्या है? मदर नंबर 2 को रिकमेंड करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब मम्मी, अब मम्मी के साथ मेरी तू मैं होती रहती है। विचारिक मतभेद है, क्योंकि मैं 5 नंबर हूँ और मेरी मदर 2 नंबर, माँ तो 2 नंबर होती है। ठीक है जी। अब क्या होता है, चंद्रमा की प्रोस्पेरिटी, चाहे आपकी मदर किसी भी नंबर की हो, चंद्रमा की हमेशा आप उसके सामने बच्चे ही रहोगे। ठीक है जी। माँ के सामने कोई 50 साल का भी बेटा होगा उसको बेटा ही लगेगा कि बेटा तुझसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ। आज भी मदर ये बोलती हैं, जब हम छोटे थे तभी भी ये बोलती है, माँ माँ होती है। ठीक है जी। तो मदर के अगर आप पैर छू के निकलते हैं, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं जब भी बाहर घर से निकलता हूँ तो मैं अपनी मदर के पैर छू के निकलता हूँ, चाहे हमारी कितनी तू मैं हो। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई यही रहती है, मैं जनरल वे में कह रहा हूँ कि आप अपनी माँ के पैर छुए, आपको 2 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी और ना ही कभी आपको लिक्विड मनी की प्रॉब्लम होगी 2 नंबर मिसिंग होगा तो, अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो। अब नंबर 7, अब नंबर 7 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डॉग्स को। आपके रिश्तेदार में भाइयों को भी रिप्रेजेंट कर देता है, बेटों को भी रिप्रेजेंट कर देता है, केतु बच्चे को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। नंबर 6, अब नंबर 6 सबसे मेजर नंबर है। आप में से जो जो अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा रखता है ना उसको लग्जरी की प्रॉब्लम रहती है, वाइफ से लड़ाई झगड़ा नहीं रखना। ठीक है एवरीवन। तो नंबर 6 जो आपका रहता है वो वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब नंबर 6 को ज्यादा अच्छा करना है ना, अपनी वाइफ को गिफ्ट दो। वाइफ्स को खाने के लिए, वाइफ कह रहा हूँ, वाइफ को खाने के लिए दो। अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट गिफ्ट लेके आओ। ठीक है। वाइफ को अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट करो, वाइफ को परफ्यूम गिफ्ट करो। उनको वीक में एक बार कुछ खाने के लिए लेके जाओ। वो उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सारे दिन वर्क करती हैं, वर्क करने के बाद उन्हें सिर्फ तो आपका थोड़ा समय चाहिए। वो आप समय दीजिए, वीक में एक बार लेके जाइए। देखिए वाइफ क्या होती है, लक्ष्मी होती है, और आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है भर भर के। वो अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के मालिक हो जाता है अगर वो अपनी वाइफ को खुश रखना स्टार्ट करे। जिसकी मैरिटल लाइफ खराब हो जाती है वो कुछ ज्यादा अच्छे लग्जरी चीजों को भोग पा भी नहीं नहीं पाता, और पा भी लेगा तो भोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अपनी वाइफ की हमेशा टेक केयर करिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ के चक्कर में घर वालों से लड़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहां पे फिर चंद्र सूर्य खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनकी भी इज्जत करो और उनकी भी इज्जत करो। अब पत्नी के लिए पति भी शुक्र है लाल किताब के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम नंबर 3 को रिकमेंड कर देते हैं, इफ नो वाइफ देन
रेमेडी आप अपने फ्रेंड्स को, जिनको आप जानते हैं, गाय को खाना खिला सकते हैं, वो भी आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। फ्रेंड्स को भी आप दे सकते हैं। नंबर 6 बेसिकली आप परफ्यूम यूज कर सकते हैं, वो भी आपका, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा लोग मैरिड हैं, ठीक है जी। बाकी आप समझ ही गए होंगे मैरिड लोगों की कहानी, मेल से ही ज्यादा पूछा जा सकता है ठीक है। तो नंबर 6 की आपको सभी को परफ्यूम गिफ्ट करना है, अपनी वाइफ को खुश रखना है, आपको डेफिनेटली लाभ मिल जाता है, ठीक है जी। नंबर 8 रेड बुक के अंदर सैटर्न चाचा को रिप्रेजेंट करता है, तो चाचा के साथ भी आप अच्छा कनेक्शन रखें, रिलीजियस प्लेसेस में कुछ ना कुछ दान देते रहें, जिसकी वजह से आपको लाभ मिलेगा। ऑल क्लियर, सारे नंबर आ गए। नंबर 9 रह गया और नंबर 5 रह गया। देखिए नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है आपके भाइयों को, तो आप अपने भाइयों को कुछ कुछ देते रहें, आप अपने भाइयों को कुछ कुछ देते रहें, अपने भाइयों से रिलेटेड भाइयों को गिफ्ट्स देते रहें, भाइयों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें। रोमियो जी प्लीज आप कहाँ पे हैं? मुझे दिखाइए एक बार, मुझे दिख नहीं रहे। तो आप सभी को ये चीजें देखनी है। अब ये सारी रेमेडीज, नंबर 5 जो रिप्रेजेंट करता है आपकी बहनों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बहन, बेटी और बुआ, बहन, बेटी और बुआ। बहन, बेटी और बुआ जिसकी परेशान रहेगी उसको बुद्ध की नॉलेज नहीं मिल पाएगी। अपनी बहनों को गिफ्ट करिए, आपके घर में कोई बहन आती है तो उसे गिफ्ट करिए, क्योंकि बहन भी किसी ना किसी रीजन की वजह से आती है। अब जिसके पास बहन है उनका तो बुद्ध डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बहनें होना बहुत अच्छी बात होती है। एक जो अपब्रिंगिंग जो आपकी देखी जाती है ना एक इंसान की, जिसके घर में बहन होगी ना, उसको अपब्रिंगिंग में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। उसे ये पता है कि मेरे घर में भी बहन है। सही कह रहा हूँ रेणु जी? तो वो दूसरों की इज्जत जरूर करेगा, और बहन जरूर होनी चाहिए। और बुद्ध की शक्ति इतनी अच्छी है कि बुद्ध को ब्रह्मांड बोला है, बुद्ध के दायरे में सभी घूमते हैं, बुद्ध बुद्ध है। लॉजिक्स के बिना आपका जीवन है ही नहीं, ठीक है। तो बुद्ध को खुश करने के लिए, बुद्ध को अच्छा करने के लिए आप नंबर 9 के लिए इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज, थर्ड थिंग, ये आप सभी का हो गया। नंबर 7 के लिए आप डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, वो भी रिश्तेदार को रिप्रेजेंट करते हैं या कोई विकलांग से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मौसी मौसा वो भी अंकल ही होते हैं, तो वो भी नंबर 8 से रिप्रेजेंटेबल रह सकते हैं। अब जनरल रेमेडीज में आपको बता चुका, सेकंड चीज मैं आपको कर्मा रेमेडीज बता चुका। रेमेडीज के बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि वो इंसान ने उस पर्सन से, अपनी रिश्तेदारी में उस पर्सन से बिगाड़ी हुई है, और उसकी वजह से उस इंसान को रिजल्ट नहीं मिल पाते। हाँ, कुछ लोग कुत्तों को लात मार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 7 उनका बिगड़ गया तो डेफिनेटली लाइफ में सुधरने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। डॉग से प्यार करें, वो डॉग्स होते ही इसलिए कि आपकी प्रॉब्लम्स को वो अपने सर ले ले और उनको स्वर्ग लोक मिल जाए। कुत्ता इसलिए पाला जाता है। अभी रिसेंट की मैं आप सभी को एक स्टोरी बता देता हूँ। मैंने किसी की कुंडली चेक की, अब उनको कोई प्लेनेट मंदा हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि उनके भाई की तबीयत खराब होने वाली है। नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आया, ऐसे ऐसे उस पर्सन के भाई की प्रॉब्लम हो गई, ऑपरेशन होना है। सेम डे उनके डॉग पिछले 1 वीक से, एंड दैट पर्सन 1 वीक से बीमार था। अब वो पर्सन कैसे न कैसे रिकवर कर गया और उनके डॉग मर गया, डॉग की डेथ हो गई। दुखद थी स्टोरी, लेकिन उस डॉग ने अपने ऊपर उन प्रॉब्लम्स को ले लिया, हम ये बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कर्म में लिखा होता है वो चीज अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय साइंस कि वो डॉग बीमार हो गया। हमारे डॉग्स बीमार हो जाते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है, होते हैं जी रेणु जी, रंजना जी, हमारे डॉग्स को प्रॉब्लम, इसलिए डॉग्स को जरूर पाला जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको सभी को सारी चीजें पहन आई मिंटू से बता चुका। अब फोर्थ चीज मैं आप सभी से, लास्ट टॉपिक है हमारा, थोड़ी लंबी क्लास रही, उसके बाद आप सभी के क्वेश्चन लेंगे रेमेडीज से रिलेटेड, जो मैंने बताया सिर्फ उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। अब क्या रहता है,
न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरा एक लॉजिक है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रतन क्यों नहीं पहनने चाहिए। अब यहाँ पे रतन नवरत्न की बात हो रही है, माणिक मूंगा इन सब चीज की बात हो रही है। देखिए, आप सब में से वैदिक रेमेडीज जो होती हैं वो मुझे बताइए कि वैदिक रेमेडी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कौन जानता है? आप में से कोई जानता है? हाथ ऊपर करिए। नहीं जानता? हरदेश जी, चुग जी, एवरीवन? नहीं? ओके। देखिए, हमेशा रतन जो धारण किया जाता है ना, हमेशा योग कारक प्लैनेट को पहनाया जाता है। अनूप गुप्ता जी, अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। सॉरी। देखिए, हमेशा प्लैनेट का जो रतन होता है ना, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग योग कारक प्लैनेट का पहनाया जाता है। अनूप गुप्ता जी, सही कह रहा हूँ? अनूप गुप्ता जी, आपसे पूछ रहा हूँ। हमेशा योग कारक प्लैनेट का रतन पहनाया जाता है, मारक प्लैनेट का कभी रतन नहीं पहनाया जाता। और रतन पहनाने का प्रोस्पेक्टिव क्या रहता है कि उस प्लैनेट, वो योग कारक है, वो प्लैनेट आपका योग कारक है, लेकिन उसकी डिग्री कम है। अब डिग्री के लिए उस कलर की एनर्जी को आपके 7 चक्रों के अकॉर्डिंग उस कलर को आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट करना है, ताकि आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड एनर्जी मिल जाए, या वो कलर आपकी बॉडी में इनहांस हो जाए। तो यहाँ पे क्या रहता है कि वैदिक कुंडली की कॉन्सेप्ट है रतन पहनाना। अब जो लोशो ग्रिड है, लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग अगर हम रतन पहनेंगे, अगर वहां पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वहां पे वो प्लेनेट मारक हुआ, 6 8 12 में बैठा हुआ, शत्रु राशियों में बैठा हुआ मारक प्लेनेट बन गया, और यहाँ आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उस रतन को पहन लिया, और वो 6 8 12 में है, तो 8, मान लो 8वें घर में बैठा, या 6ठे घर में बैठा, या 12वें घर में बैठा, जिसको त्रिक भाव किया कहा जाता है, वहां पे बैठ के उसकी पावर को एनहांस कर देगा उस घर की। और जब उसकी पावर की एनहांस हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में रिजल्ट कम, प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएंगी। देखिए, मेरा रिकमेंडेशन ये है, मैं इस पे प्रॉपरली दावा नहीं करता, लेकिन मेरा विजन ये रहता है, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इस चीज को नहीं पहनाता। वैदिक प्रोस्पेक्टिव में आप सभी को बता चुका, जनरल रेमेडीज बता चुका, कर्मा रेमेडीज आप सभी को बता चुका। ओके। अब मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके अपने क्वेश्चंस के जवाब आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आप सभी अनम्यूट कर पा रहे हैं? रेनू जी? ओके। ओके, हाँ जी रेनू जी, कोई क्वेश्चन है आपका इस चीज से रिलेटेड? आपको सेशन से रिलेटेड क्या मिला? 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। इतना आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने हमें डायरेक्शंस के ऊपर लाइक बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि डायरेक्शन जरूर लिखना है जब आप लोशो ग्रिड बिल्कुल बनाए, तो जो मिसिंग नंबर है उन उनका मटेरियल यदि हम उस डायरेक्शन में रखेंगे जी, डायरेक्शन में रखें, तो क्या वो रेमेडी बन सकती है? बनेगी। ऑब्वियसली वो रेमेडी ही होती है। ओके, हम विंड राइट। चिम्स लगवा देते हैं वेस्ट के अंदर, नंबर 7 और 6 होता है, 6 रोड की विंड चिम लगवा देते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर। तो वो जितना बचेगी, आपको नंबर 7 और 6 की रिकमेंडेशन ज्यादा अच्छी रहेगी। मैं कह तो रहा हूँ, वहां पे फेंग शुई है, जैसे हमारा वास्तु है ना, वहां ये हाँ जी। बैलेंस करने के लिए, ये कोई न्यूमरोलॉजी नहीं होती, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी नहीं होती। ओके, लोशो ग्रिड फेंग शुई का पार्ट है, फेंग शुई का पार्ट। हम इसे ओके। न्यूमरोलॉजी से इंटरकनेक्ट करते हैं। नरेश सिंगल जी को आप सभी जानते होंगे, वो असली न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, वो असली फेंग शुई सिखाते हैं, उनका मानना है, और वो सही बोलते हैं। जिन्होंने असली लोशो ग्रिड को इन्वेंट किया, जिन्होंने बताया, इन्वेंट तो खैर पहले हो चुका है, लेकिन जो रियल मीनिंग उन्होंने बताया, तो फेंगशुई की रेमेडीज को ज्यादा फॉलो करवाते हैं। ठीक है जी, और बोलिए। तो उस डायरेक्शन में आप उन दूसरा चीजों को बात रख मेरा सकते ये हैं, आपको लाभ मिलेगा जी। दूसरी बात मेरी ये थी कि अभी कुछ ही दिन से ना मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के दांतों में प्रॉब्लम हो गया। जी, तो उसका क्या कारण मैं समझ सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि रूट कैनाल हो रहा है लॉन्ग, उसमें पैसा भी जा रहा है और पेन भी हो रहा है। तो मेरा कौन सा डायरेक्शन खराब होगा? नंबर 5 की ये रहती है आपके। अभी थोड़े टाइम पहले आपने किसी गाड़ी के टायर या बदलवाए हैं, या किसी गाड़ी में पंचर हुआ है?
गाड़ी में हमारी खड़ी है, यूज ही नहीं हो रही, यूज ही नहीं 2 हो रही। साल से सारे पंचर है टायर। हाँ ओके, तो बुध हवा मंदे की खराब। निशानी, इसीलिए ये थोड़े सिम्टम्स थे जो मैंने आपसे पूछा, वो बुध मंदे की निशानी है, उनको ठीक करवाइए पहले चीज, उनको ओके। खराब ना करिए। दूसरी चीज, अपने दांत का इलाज करवाइए। अब जो भी आपको जो फीमेल्स मिलती हैं या बहन बेटी बुआ जो आती है, उनको कुछ खाने को लिए दीजिए, वो घर पे बुलाइए, उनकी इज्जत करिए। और जो ओके। ट्रांसजेंडर रहते हैं उनको भी कुछ खाने के लिए दीजिए, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। ये मंदे की निशानी है। ये दांत में जो प्रॉब्लम हुई, देखो मैंने 1 मिनट में आपकी प्रॉब्लम को पकड़ लिया। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, टायर का तो मैं हैरान हो गई सुन के। क्योंकि वो शेप ऐसी है। ठीक है जी, थैंक यू रेणु जी, थैंक यू। आपको आपके क्वेश्चन थैंक का यू। जवाब मिल गया। हाँ जी रंजना जी, आप पूछ सकते हैं। रंजना मित्तल, आपका माइक म्यूट है मैम। हेलो। हाँ जी हाँ रंजना सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जी, जो ये रेमेडीज आपने बताई, बिल्कुल। इसमें ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो मूलांक है हमारा, हम्म। वो जो हम रेमेडी कर रहे हैं वो उसकी एंटी ना हो। जैसे वो वन सपोज और हमारा मूलांक 6 है, जी। सपोज, या 1 है, हम्म। और हमने ऐसे में रेमेडी की 8 की या 3 हम्म। की, हम्म। तो क्या वो हमें नुकसान देगी? देखिए ध्यान से समझिए, एंटी नंबर क्या होते हैं? 1 8 3 6, ये रहते हैं 2 8। रंजना जी माइक ऑन कर लीजिए, आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो ये आपके एंटी नंबर होते हैं। अब इनएंसिव नहीं कर रहे हैं हम, उस एलिमेंट सबके बैलेंस करने पड़ेंगे, चाहे आपका एंटी नंबर क्यों ना हो। एलिमेंट की सबको जरूरत है। आपको नंबर, अगर आपका 8 है, अगर आपका नंबर 1 मिसिंग है, तो आपको नंबर 1 की रेमेडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ओके तो सर, इसमें घबराने की चलिए। जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं हम्म। है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तिरुपति जी माइक ऑन करिए। हाँ जी, आया मेरे को समझ में, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ओके। तिरुपति जी सच्ची बताइए, जो मैंने आपसे पूछा था, आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है क्या? हाँ, नजदीक में है अभी, ओके, इसीलिए मैंने पूछा। 2 महीने का टाइम है। हाँ, तभी मैंने आपको पूछा। अब हैरान मत होइए, ये सब आपको सिखाते हैं हम। ठीक है, थैंक यू तिरुपति जी। I have a question. 1 मिनट मैम। Sorry. राकेश शर्मा जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, मेरा कोई सवाल नहीं, थैंक यू। सब कुछ अच्छे से समझ आया आपको? जी जी। हाँ जी, अजय सिंह जी आप म्यूट। ओके, सुबोध कुमार शर्मा, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को बोल सकते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। चलो ललिता जी। नो सर। ओके, ये तो मेरे स्टूडेंट रही हैं, इन्हें तो पहले ही बहुत सारी क्लासेस इन्होंने अटेंड किया है। नवीन चंद्र राव जी, नवीन जी नहीं है जी। पारुल जी, कोई Hi, I क्वेश्चन है? have a question. May नो I? सर, थैंक यू सर। 1 मिनट, रोमियो फिश के नाम से जो भी है नाम प्लीज। पारुल जी, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, हरदेश जी, एस चुग जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं जी, थैंक यू। ओके ठीक है सर। अनीता जोशी नहीं है जी। नो सर। ओके, रोहिणी चटावा जी तो मेरे स्टूडेंट है, इनको यूजुअली इनके क्वेश्चन होते रहते हैं। हाँ हाँ जी, रोमियो फिश के नाम से आप जुड़े। एग्जैक्टली आपका नाम क्या है, मुझे ये बता दीजिए कि आपका नाम। Hi, my name is Sonam, हाँ जी and सोनम I जी signed बोलिए। you through Facebook. हाँ Okay, जी। and my question is, I'm going through prolonged sickness. एक के बाद एक sickness हो रही है. I met with a बीमारियां। tragic accident, हम्म। और मेरा face जो दिख रहा है, ऐसी मैं कभी दिखती भी नहीं थी, but continue I'm falling sick. I met पूरी spinal cord injury. उसके बाद मुझे continue sickness, liver, kidney issues, uterus issues, सब इतने sickness आ गए. I'm looking much older than what I used to. That's my first question. Second is, my finance has literally stopped from all places. मेरा money हर जगह से blocked हो चुका है since the time I met with an accident in 2018. ओके। And after that, there's one more thing. Everybody in my family is falling sick. Everyone. कोई एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहा है. So that's my question. And another question that I have is, I have a very troubling neighbor. She puts voodoo doll outside my house. She puts some lemon. She puts whatnot. The first thing that we open our door, we have apartment system here. When you open the door, वो कुछ ना कुछ पड़ा रहता है घर के बाहर.
and she's not stopping at anything. तो neighbors जो होते हैं वो किस planet को represent करते हैं, and what is a remedy to combat this black magic or whatever it is, because I'm seeing sickness, I'm really seeing sickness, मैं आपको ये and it's a बता देता हूँ। ओके मैम, जी जी, कोई नहीं। एंड फाइनेंशियली भी इतना डाउन है सबकी। मेरे रिश्ते इतने अच्छे थे ना, मतलब जो मुझसे बात करे ना बोले वाओ आपसे जिंदगी में कभी रिश्ता नहीं तोड़ना है। आज मेरे सारे रिश्तों में खटासी आ गई है। कोई बात नहीं। You know, sickness has taken over, relationships are bad, finances stopped, and मुझे I feel मैम it's a सबके witchcraft क्वेश्चन लेने power. हैं, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। उसके लिए आपको कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी। जी, जो आपका घर होता है ना वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है okay. अकॉर्डिंग टू रेड बुक। तो वो कुंडली की जो आपको पर्सनल कंसल्टेशन आपको लेना पड़ेगा इसके बारे में। हम This कंसल्टेशन में first time I've connected to you, I came through you. Of ओके course, I would love to do that. हाँ, तो But do you आपको think there is any planet which is impacting this, or is there a इम्पैक्ट simple करता है मैम। किसी का टाइम अच्छा चल रहा हो ना तो उस पर ब्लैक मैजिक भी रिजल्ट नहीं देता, और जिस किसी का टाइम मंदा चल रहा हो तो ब्लैक मैजिक भी बहुत खराब रिजल्ट देता है। इसके बारे में हम टॉपिक पे बाद में बात करेंगे मैम। एग्जैक्टली ये थोड़ा Okay. सा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक चला जाएगा। Sorry, yeah. हाँ, तो हम फर्दर पर्सनली इसके बारे में बात करेंगे। आप कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा, हम बात करेंगे। ठीक है जी, डेफिनेटली। ठीक है Absolutely. जी, Okay. ओके मैम। Excuse me, sir. Excuse me, can I just ask हाँ जी, a हाँ जी little रेनू, question? हाँ जी, हाँ जी रेनू। वो मेरे हस्बैंड को बार बार ना ब्लड का इन्फेक्शन हो जाता। भाइयों के साथ रिलेशन कैसे हैं उनके? अच्छे मतलब है ही नहीं, नो अप्रोक्सीमेटली, मतलब कुछ भी उसमें है नहीं, ज्यादा है ही नहीं। हाँ, तो अच्छे रिलेशन बनाए रखे। ब्लड की प्रॉब्लम जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ओके, उनकी थैंक प्रॉब्लम यू। रहती है ब्लड से रिलेटेड। ठीक है जी, और क्योंकि वो मंगल और बुध दोनों बंदे हो रहे हैं यहाँ पे आपके घर में। ओके ओके ओके, तो साउथ में भी कुछ प्रॉब्लम मैं देखूं कि होगी, है ना? साउथ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वहां पे एग्जैक्टली इसको प्रॉपरली समझना जरूरी है। एक जनरल रेमेडीज आप फॉलो करवा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अनीता जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन है कि भाइयों के साथ कोशिश करके भी अगर इम्प्रूव ना हो रिलेशन तो क्या करें? कोई उसके लिए रेमेडी देखो, हो सकती है? आप लड़ाई ना करें, आप उनसे विचारिक मतभेद ना रखें, आप बात करते रहिए, आना जाना रखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लॉजिक के ऊपर छोड़ देते हैं बात करना। आप छोटे से विचार रखें, हाँ जी भैया ठीक है, आप ठीक हो, बस इतने, सर ताकि हम वो अपनी तरफ से करते हैं पर वो वो नहीं, ना करे, नो वो प्रॉब्लम। आप अपने अच्छे से रिलेशन रखो, आपको नंबर 9 के इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो उसके अपने लिए कोई कर्म लेके रेमेडी आए हो हैं। सकती है? कोई साउथ में रेमेडी रेमेडी किसी कर भी दें? इंसान को मोहित नहीं किया जा सकता। वो इंसान अगर आपके साथ है और वो अगर आपके साथ अच्छा है, वो अगर आपसे साथ खराब रिजल्ट देता है या खराब बिहेवियर रखता है और आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। वो अपने कर्म लेके आए हुए हैं और आप अपने कर्म लेके आए हुए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके। एनीवन एल्स, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ जी, हिमांशु जी बोलिए। सर मुझे एक चीज जानना था जानिए। कि आपने जैसे ये नंबर्स के लिए बोला है, तो जी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग रेमेडीज करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही, कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, तो रेड क्या बुक में तब भी वो असर देगी? रेड बुक में कॉन्सेप्ट आता है जी, अकल लेख का झगड़ा। क्या होता है? अकल लेख का झगड़ा। किस्मत में आपका लिखा हुआ है कि आपको ऐसा करना है, और आप अपनी अकल से वो रेमेडीज कर रहे हैं, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ है कि मुझे वो नहीं करने देंगे, तो वो नहीं होती। कोशिश करें, जितनी ज्यादा आप कोशिश करें उस रेमेडीज को फॉलो करने के लिए। आपको कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, आप सभी जानते हैं। तो कोशिश करें कि वो रेमेडी फुलफिल हो जाए। ठीक है जी। और कुछ लोगों को रेमेडीज रिजल्ट भी नहीं देती, वो इसी रीजन की वजह से नहीं मिलती क्योंकि उनकी किस्मत में पहले से प्री डिसाइडेड है। हालांकि मैं आप सभी से छोटा हूँ, मैं आप सभी से छोटा हूँ, 95 96 बोर्न हूँ मैं, तो मैं आप सभी से छोटा हूँ। और क्या कहते हैं, मेरी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब मैं आपकी किस्मत में लिखा गया था कि इस तारीख को ये इंसान से हम ये टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो किस्मत में जो प्री डिसाइडेड है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था आपकी किस्मत में लिखा हुआ था कि इतने साल के बाद एक ऐसे इंसान से आप पढ़ेंगे बैठ के, और वो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करेगा, तो वो भी किस्मत का ही पार्ट है। ठीक है जी। एनीवन एल्स? पारुल जी, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है। कौन कौन बोल रहे हैं जी? रेनू लांबा बोल रही हूँ मैं सर। ओके, रेनू बोलिए लांबा। बोलिए मैम। हाँ जी, एक तो मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था। मेरा भी 6 ड्राइवर नंबर है, 8 कंडक्टर है। देखिए, ड्राइवर कंडक्टर कुछ नहीं होता। ओके, पहले ये याद रखिए, मूलांकन भाग्यांक होता है। मूलांकन भाग्यांक, सॉरी। तो मैं मेरे को किसी ने मना किया कि आप 3 की मतलब गुरुदेव की पूजा नहीं करो, मैं बहुत करती हूँ। देखिए, हर नंबर की रेमेडीज
पूजा पूजा करना क्योंकि या मेरा 3 नंबर मिसिंग है। लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। हाँ जी। देखिए नंबर 3 क्या रहता है, नंबर 3 क्या होता है, देखिए आपको हर नंबर की जरूरत रहती है। नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति का है। अगर आप देवगुरु बृहस्पति की नॉलेज आपके पास नहीं होगी, देखिए आपने अपना जुपिटर बहुत एनहांस किया हुआ है, ठीक है जी, अगर आप देवगुरु बृहस्पति को रिकमेंड करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंबर 3 से अलग ही हो जाओ, अपने गुरुओं को ना छोड़े। आपका नंबर 6 लग्जरी जीने का है, लेकिन आपने नंबर 3 को एनहांस किया होगा, तो मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि आपके रिलेशंस अपने बड़ों के साथ अच्छे होंगे, या आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर रखते होंगे, लोग आपसे विचारिक बातें मिलते हैं। यहीं से डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि नंबर 6 क्या रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को, लेकिन आप में मोह होगा ही नहीं, क्योंकि आपने नंबर 3 को ज्यादा एनहांस किया होगा। यस। पैसे में ज्यादा ज्यादा आप नहीं करते होंगे कि पैसे पैसे क्या पैसे पैसे करते रहते हो लोगों को, यही बोलते होंगे कि नंबर 3 के लिए यानी कि मुझसे ले जाओ, मैं हेल्प कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो ये नंबर 3 की एनहांसिंग पावर रहती है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपका नंबर 3 और नंबर 6 है और नंबर 3 की आप रेमेडी ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। दैट्स टोटली मिथ। आपको हर नंबर की जरूरत है, हर प्लेनेट, 9 प्लेनेट होते हैं कुंडली के अंदर अनूप जी। अब 9 के 9 प्लेनेट को हमें बैलेंस करना होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खराब हो जाएगा, ठीक है जी। बट मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे को ये बहुत वो प्रॉब्लम है वो इसके लिए। वो इसीलिए कि आपने देवगुरु बृहस्पति को एनहांस किया हुआ है, ओके। ठीक है जी। आपके पास नंबर 3 मिसिंग है ना, 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है एंड 7 तो मिसिंग है। 4 और 3 के बारे में मैंने क्या बताया, तिरुपति जी बताएंगी, मैंने क्या बताया था, वो फाइनेंस के नंबर है दोनों, ठीक है। यस। नंबर 4 और 3 किसी के पास मिसिंग होगा तो वो उनके पास यूजुअली जो इनकम की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप गुरु की बृहस्पति की पूजा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति को मानते हैं, नंबर 3 आपको रिकमेंड किया जाता है, तो आपको लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पैसे तो हैं लेकिन सेविंग नहीं है, इंजॉय नहीं कर पाते, जो अपना काम चल जाता है बस इतना है, तो वो नंबर 3 की रिकमेंडेशन ऐसे रहती है। एनीवन एल्स? रेणु जी आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको? जी हाँ जी। Okay. ललित एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं सर? 1 मिनट में ललिता जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर हाँ करें। सर। हाँ जी ललिता जी। सर आपने वो मुझे बोला अभी बोले ना कि अगर हमारा भाई बहन से रिलेशन अच्छा रखना हो तो हम उनके साथ अच्छे रखते हैं, पर जैसे कि मेरा एक बहन के साथ में अच्छा रिलेशन है, एक के साथ में नहीं जमता। हाँ जी। मतलब बात भी करने जाओ तो सर वो फोन ही नहीं उठाती, वो बात ही नहीं करती है, और एक से मेरा अच्छा रिलेशन है, तो उसमें क्या इंडिकेट होता है? देखिए भाई को रिप्रेजेंट करता है नंबर 9 और बहन को हाँ रिप्रेजेंट करता है 5। 5। हाँ तो वहां पे 5 और 9 का दोनों में डिफरेंस है। भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखने जब 9 को रिकमेंडेबल रहेगा, और बहन हाँ के साथ रखने तो नंबर 5। सर जैसे मेरा ब्लड रिलेशन में मेरा सगा भाई है ना, मेरा उसके साथ में आज से नहीं 11-12 साल से नहीं जमता हमारा। तो बट नंबर मेरा 9 बंदा है ना, मंगल हाँ बंदा है। हाँ बट मेरा एक मुंह बोला भाई है ना जो तो उसके साथ अच्छी बनती है तो आपको लाभ मिल जाता है, बहुत अच्छी बनती है इसके साथ। नो प्रॉब्लम। मतलब आपको ऐसा रिलेटेड है क्या कि ब्लड रिलेशन वाले भाई बहन से ही अच्छा बनना चाहिए या नहीं नहीं मानव? ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं। भाई से नहीं बनती कोई बात नहीं, किसी को भाई बनाया हो उससे अच्छे रिलेशन रखो, और जिस भाई जो रियल भाई है उससे भी अच्छे रिलेशन रखो, ठीक है जी। ओके सर। हाँ जी सर मुझे एक बात पूछनी थी कि कितने बार नंबर रिपीट होने पर वो नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है? 3 से 4 बार। 3 से 4 बार। ओके जी। कुछ लोगों के वो नंबर जो होते हैं ना जी, वो रिपीटेशन होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, ये इससे भी नहीं घबराना। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। तो कईयों के लोगों के वो रिपीटेशन, कल रिसेंटली की बात है, कल किसी पर्सन था जो टॉपिक था हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर या मोबाइल नंबर के अंदर रिपीटेशन ऑफ नंबर 8 था, लेकिन वो मंथली के 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे थे मंथली कि। तो किसी के नंबर रिपीट होते वो भी लाभ देते हैं। किसका माइक ऑन हुआ है? बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ एनीवन एल्स? हाँ सर मेरे में यही था कि मेरी डॉटर का 9 नंबर रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, और उसको ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहते ही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसके लिए तो मौली वगैरह ये तो चीज नहीं नहीं नहीं, रिकमेंड वहां कर सकते। रिपीटेशन है, मिसिंग की हाँ रेमेडीज होती हैं, ओके रिपीटेशन की रेमेडीज नहीं होती। वहां पे छोटे मोटे दान करवाए जाते हैं, लेकिन मैं करवाता नहीं, ओके क्योंकि किसी भी प्लेनेट को मंदा करना थोड़ा सा
खतरनाक हो सकता है ठीक उससे है। रिलेटेड। हाँ जी रंजना जी बोलिए। सर जैसे एक पर्सन है, उसके सबसे बड़े अच्छे संबंध हैं जी और उसके पास में धन के अंक भी मौजूद हैं, जैसे 4, 5, 7, 6, है ना। जी। तो ऐसे में फिर भी उसके पास धन की कमी रहती है, तो हम क्या कहेंगे? फोन नंबर 4 है उनके पास, 4 नंबर है सर उनके नंबर 3 है, 3 नहीं है उनके पास नंबर में, लेकिन 5। रिलेशन उनके बहुत, हाँ 5 है, 7 है, 6 ओके है। 6 है, 4 5 6 का कॉम्बिनेशन बनता है। यस। ओके देखिए नंबर 3 लिक्विड मनी का है। अब उस इंसान की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके पास क्या पता सेविंग मनी ज्यादा हो, घर वालों ने पैसा सेव करके रखा हो। हर इंसान की किस्मत में हर नंबर अलग अलग रिप्रेजेंटेबल रिजल्ट देता है। नंबर 3 के लिए आप उसको जो रेमेडी रहती है लिक्विड मनी के लिए आप वो करवाएं। जो उसको कैश पैसा चाहिए, फिक्स्ड मनी चाहिए, क्या उसकी लाइफ में चाहिए, वो उस प्लेनेट के हिसाब से, उस नंबर के हिसाब से आपको रिकमेंडेबल रहता है। रिलेशन अच्छे रखना, नंबर 3 का मतलब रिलेशन रखने वाली जो कंडीशन है ना, वो नंबर होते हुए बेनिफिट ना मिलना, उस वो बात है। अच्छा राइट सर। समझ गए, नंबर है और उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसकी बात थी। राइट, ओके रंजना जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके एनीवन एल्स? हाँ जी रोहिणी जी बोलिए। हेलो सर, हैप्पी दिवाली। बात करना था। हिमांशु जी 1 मिनट। हाँ जी हेलो सर, हैप्पी दिवाली। हाँ अब तो जा चुकी है आपको भी। सर मेरा हस्बैंड का है ना ऑलरेडी 3 बार 7 आ रहा है और आपने बोला 7 नंबर मिसिंग हो तो कुत्ते को कुछ खिलाना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 3 बार 7 आ रहा है और वो डेली का ब्लैक डॉग को दूध पिलाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को खाने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। आप किसी भूखे को भी खाना खिलाते हैं तभी भी आपको लाभ मिलता है। नहीं 7 नंबर मिसिंग हो तो बोलो ना इसके लिए। मिसिंग है तो आप खिलाइए ही, अगर वो खिला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी। ठीक है जी, ओके ओके। नो प्रॉब्लम। हाँ जी एनिमल एल्स, फिर हम सेशन को एंड कर रहे हैं। हाँ जी पारुल जी, एक्चुअली मैं ना देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी स्क्रीन्स है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी पारुल जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, सॉरी पारुल जी बोलिए। सर करियर फाइनेंस के लिए जो है ये है 3 and 4 मिसिंग रहेगा या 5 मिसिंग रहेगा तो ये प्रॉब्लम देता है। देखिए नंबर 1 आपको अपॉर्चुनिटी देता है, करियर के लिए नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है वो तो बताता हूँ। मिलेगा 19 में हुआ है 19 समथिंग, तो 1 तो आ ही जाता है 1 ग्रेड में। है लेकिन वो रिपीटेड आ रहा है। मान लो अगर एक तो डायरेक्ट नंबर होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट नंबर होते हैं, कुछ हिडन नंबर होते हैं। अगर वो उन हिडन नंबर से आपको आ रहा है तो आपको लाभ मिल जाता है। वो मैं कोर्सेज में सिखाता हूँ कि आपको हिडन नंबर 6 तरीके की डेट ऑफ बर्थ में कैसे बैठना है, ट्रायंगल में कैसे घुमाना है उन नंबर्स को, तो उसमें आप सीख पाएंगे। कुछ लोगों का हिडन नंबर से नंबर 1 आता होता है। जैसे रोहिणी जी को मैंने प्रिडिक्शन दिया था, इन्होंने मुझसे बात की थी, मैंने शायद इनको बोला था कि इनको 2 बेटी है या ऐसा वैसा। जैसे तिरुपति जी को मैंने बोला कार्ड से रिलेटेड, उनको बोला उनके घर में ऐसे है, जो टायर्स है वो खराब है। वो रिकमेंडेशन रहते हैं, वो सिम्टम्स रहते हैं, सिम्टम्स भी मैं बताता हूँ मेरे कोर्स के अंदर। हाँ जी हिमांशु गोयल जी आपका क्वेश्चन था। पारुल जी आपको क्वेश्चन हो गया क्लियर? ओके सर मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, हाँ जी क्या हमारी क्लासेस का टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्या? क्योंकि मैं 7 o'clock से 8:30 कहीं बाहर जाता हूँ। एक्चुअली सर मेरे लेक्चर्स होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के लेक्चर रहते हैं, पर्सनल स्टूडेंट जो मेरा मेन कोर्स लेते हैं ना, उनके लिए मुझे ये स्पेसिफिक टाइम रहता है। तो अब मैं कोशिश करूंगा, डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको रिजल्ट देने की। 1 मिनट का मुझे टाइम दे। आपको आपके क्वेश्चन के जवाब मिल गए सभी को? अर्का नाथा जी, कोर्स की फीस क्या है? कोर्स फीस के लिए आपको पर्सनल मैसेज करना होगा। आपको असिस्टेंट आपकी जो कोर्स है, कोर्स की डिटेल सारी सेंड कर देंगे। ठीक है जी, चलो आप सभी के होप्सो क्वेश्चन हो गए होंगे।
आज के सेशन को एंड करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते हैं। देवगुरु बृहस्पति आप सभी को नॉलेज प्रदान करें, आप सभी की प्रायोरिटीज खुशियां प्रदान करें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ओके, थैंक यू। थैंक यू।